गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशुतोष एंड अगेन हम लोग दोबारा मिल रहे हैं फॉर दिस रियल एस्टेट थिंग। एंड आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग प्रोजेक्ट ट्रेनिंग तो हम लोगों ने पिछली बार भी कर ली थी, बट आज जो लोग यहाँ पे आए हैं, जितने भी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, आज से मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से वो है कि अगर आप लोग यहाँ पे अपना फ्रूटफुल टाइम कहीं से निकाल के यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, सेशंस को ज्वाइन करते हैं, सो आई जस्ट फोन कि आप लोग उन लोगों की तरह ना बने कि आप आए, आपने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया और फिर अपनी लाइफ में दोबारा से बिजी हो गए, कभी किसी काम में या फिर जो भी आप लोग हैं, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल्स हैं, कुछ भी हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों से मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने का प्लान कर रहा हूँ जिसमें मुझे सीरियस लोग चाहिए। 10 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 2-3 लोग भी अगर मेरे साथ डेडिकेटेड होकर काम करना चाहें, ऑन द डेली बेसिस पे हम लोग एक मीटिंग रखेंगे। और ये उन लोगों के लिए होगा जो सचमुच करना चाहते हैं। बिकॉज मैं बहुत से पिछले मैं 6-7 महीने से सेशंस कर रहा हूँ कंटिन्यूस, फिर मैं इंडिविजुअल सेल्स पे लग जाता हूँ, फिर मैं दोबारा सेशन कंडक्ट करता हूँ, फिर लोग यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, बट नहीं गाइस, प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी इससे। और वो क्यों नहीं निकलेगी, मैं आपको जेन्युइनली एक चीज़ बताता हूँ। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आप में से बहुत से लोग स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से लोग वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे। बट अगर हमको सीरियसली इस इंडस्ट्री से कुछ पोटेंशियल बाहर निकालना है, कुछ क्लोजिंग्स करनी है, तो हमको उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा अपना। सिस्टम इन द सेंस एक डिसिप्लिन। ठीक है? अगर आप 9 to 6 आपकी जॉब है, आप थोड़ा सा बिजी रहते हैं, कुछ भी है, तो 2-3 दिन ऑल्टरनेट डेज में कुछ ना कुछ आपको वक्त निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है? तो आज के सेशन को मैं माइंड मैप से स्टार्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। और मैं कुछ सीरियस कमिटमेंट्स भी आप लोगों से लूंगा, एंड इसके बाद हम सेशन को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे, और कल से हम लोग इसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है? ऑल राइट। ठीक है। तो सबसे पहला तो मैंने आप लोगों को बताया कि सेशन एक्शन टेकर्स के लिए है। कैमरेस आप लोग अपने ऑन रखिएगा, जितने भी लोग हैं। हम लोग कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे, भले व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, बताऊंगा आपको करना क्या क्या है। 3 घंटे। आप में से कितने लोग, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर दिन का 2.5 से 3 घंटा निकाल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी, बिल्कुल। और ऐसे बताइएगा जितने लोग निकाल सकते हैं, जो लोग नहीं निकाल सकते वो भी बताइएगी। नॉट मी, नॉट मी, जो नहीं निकाल सकते कमेंट बॉक्स में लिखिए नॉट मी। इससे क्या होगा ना, इससे मुझे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपको बताना है कि नहीं कि सब कर सकते हैं, नहीं। अगर कोई सचमुच में किसी का कोई स्केड्यूल है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी के पास टाइम का शॉर्टेज है, तो वो मुझे बता सकता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आई थिंक अनमय कर सकते हैं, एक अनमय, आशुतोष, शैलेश, एस एस अपना नाम आप प्लीज कर लीजिए, सो दैट मैं आपको प्रोनाउंस सही से कर पाऊँ। एस एस 4 हो गए, मिस्टर रविंद्र 5, 6 मिस्टर नमन, 7 मिस्टर जायद, 8 मिस्टर शंकर, 9, सारे घंटे ले लो सर, ओके। थैंक यू मिस्टर संजय। और गणेश तिवारी। एस एस मतलब गणेश तिवारी है क्या आप? ओके, जी टी, ओके। आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो गाइस, सबसे पहला मेरा कमिटमेंट आप लोगों से यही है कि मुझे आप लोगों में से टाइम चाहिए, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे अपना टाइम दे सकते हैं, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए जो भी प्लानिंग्स कर रहा हूँ कि हमें किस तरीके से हम काम करेंगे, क्या करेंगे, तो फिर अगर आप लोगों का टाइम मुझे मिल रहा है 3 आवर्स अ डे, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। और इन 3 आवर्स अ डे में हम लोग क्या करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। बट इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। हमको ये 3 घंटे आने वाले, क्या बोलते हैं, 90 डेज के लिए चाहिए। 90 डेज में क्या होता है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक हैबिट को बिल्ड करने के लिए अगर हम हर दिन 3 घंटे निकालते हैं, और इसमें से एक चीज आप बिल्कुल निकाल के कॉर्नर में रख दीजिएगा कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत इजी इंडस्ट्री है। ठीक है? आसान है ये, बहुत ज्यादा। बट कंसिस्टेंसी नहीं होती लोगों के अंदर। हर इंसान को लगता है कि मैं आऊंगा, प्रोजेक्ट चूज करूंगा, मुझे 4-5 क्लाइंट्स मिल जाएंगे, उसमें से एक क्लोज हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। गाइस, ऐसा नहीं होता। और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए, एक होता है कि आप आए, आपने कंसिस्टेंसी के साथ कॉल्स करें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मंथली बजट भी लगा सकते हैं, 10,000, 15,000 रुपए सोशल मीडिया पे लीड जनरेट करने के लिए, 15,000 रुपए लेट सपोज। और जो लगा सकता है वो लिखेगा यस मी, जो नहीं लगा सकता वो बोलेगा मैं नहीं लगा सकता, नॉट मी। इससे एक चीज और क्लियर हो जाएगी अभी, कि मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको फ्री सोर्सेज चाहिए। आई एम हैविंग अ नेटवर्क इशू, आई एम, चलिए, नॉट मी, आशुतोष नहीं लगा सकता है, संजय बोल रहा है यस मी,
मैं नॉट मी इनिशियली, नॉट मी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, जो लोग लगा सकते हैं, जो नहीं लगा सकते, बिकॉज देखिए गाइस, सिंपल सी एक चीज होती है। या तो हम क्या लगाते हैं, एफर्ट्स, या तो हम लगाते हैं फंड्स। अब दोनों के अपने अपने प्रोज है, अपने अपने कॉन्स है। देखिए, एफर्ट्स वो इंसान लगा सकता है जो इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल इनिशियल लेवल पे काम स्टार्ट कर रहा है। अगर कोई इनिशियल लेवल पे काम स्टार्ट कर रहा है, स्टूडेंट है, उसके पास एनर्जी है, उसको अगर मेंटोरशिप सही मिलती है, तो वो काम कर लेता है, ठीक है। ये होता है पहला पार्ट हमारा। दूसरे वो लोग जो कॉर्पोरेट में बिजी हैं या फिर अपनी किसी जॉब में बिजी है, बट उनको पता है कि पोटेंशियल है यहाँ पे। अगर मैं इस सिस्टम के साथ काम करूंगा तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग्स भी कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट से इंटरेक्शन भी कर सकता हूँ, और मुझे क्लोजिंग करने में सपोर्ट मिल जाएगा। मैं सिस्टम को समझ लूंगा, फिर मैं पैसा कमाना यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। क्लोजिंग होगी, ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 90 डेज की विंडो होती है। पेमेंट करने के, बुकिंग करने से 90 दिन लगते हैं, 90 से 110 120 दिन लगता है कमीशन रिलीज होने में। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। क्योंकि पूरा पेमेंट कभी कोई इंसान एक साथ नहीं करता, उसको 2 महीने 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। जैसे 20% कंप्लीट करता है, उसके बाद हमारे कमीशन रिलीज होता है, ठीक है। दुबई की मार्केट में यूनिवर्सल लॉ है, 20% कंप्लीट करते ही कमीशन रिलीज होता है, ठीक है, क्लियर। तो मेजोरिटी जो आज हमारे साथ लोग हैं, उनको क्या है कि हम लोग एफर्ट्स लगा सकते हैं, और उसमें से एक मिस्टर संजय ने बोला कि वो फंड्स लगा सकते हैं, ठीक है। फंड्स लगाने के बेनिफिट आपके ये होते हैं कि आपको डायरेक्ट लिस्टिंग्स मिल जाती है। आपने एक प्रोजेक्ट चूज किया, उस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों ने लीड जनरेट करना स्टार्ट किया, फिर उसमें जो लोग इंटरेस्ट शो करेंगे वो लोग होंगे कि हाँ, मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, ठीक है। और जो 15,000 20,000 रुपए का एक अमाउंट है, ये बहुत मिनिमम अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया में क्या होता है ना, टिकट साइज पर डिपेंड करता है कि आप कितने करोड़ की चीज बेच रहे हैं, कितने करोड़ की लिस्टिंग्स के लिए आप लोग लीड जनरेट कर रहे हैं। तो फेसबुक में कॉस्ट पर लीड भी महंगी आती है। तो दुबई की ऑन एन एवरेज जो लीड होती है, आपकी 500 रुपीज to 600 रुपीज मिनिमम आपकी पड़ती है। बहुत ही अच्छा ऐड चल रहा होगा, 450 रुपए तक जाएगी, उससे कम नहीं जाती है, ठीक है। और सोशल मीडिया का एक पैटर्न है, 60% आपकी जंक लीड्स होती हैं, 40% आपकी ऐसी लीड्स होती है जो बोलते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, वरना 60% अनाप शनाप नंबर्स आते हैं। अब वो फेसबुक करता है, उनकी पॉलिसीज हैं, लोग सच में इंटरेस्ट शो, सॉरी, इंटरेस्ट शो करते हैं, इससे वो लोग होते हैं, मुझे नहीं पता। बट जितना मेरा लीड जनरेशन का अभी तक एक्सपीरियंस रहा, वो यही रहा कि 40% आपके इंटरेस्टेड बायर मिलते हैं उसमें से, जो थोड़ी बहुत बात करते हैं। उसके बाद कन्वर्जन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप किन से बात करवा रहे हैं, आपका आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो पहला हमारा ये हो गया। और रही 90 डेज तक, अगर आप 15 15 15 लगा सकते हैं, 15 1 से 15 15 to 30, मतलब ये 45 से 50 हज़ार हो गया 90 डेज के लिए, अगर आप फंड्स लगा रहे हैं, ठीक है। 15K मंथली। और यहां से आपको ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए, 90 डेज में आपका 45 to 50 के, हम मान के चलते हैं 50 के। और इसमें आपको अच्छी खासी लीड्स मिल जाएंगी। और ये सिर्फ एक तरीका है जहां से आपके पास लीड्स आ रहे हैं, दिस इज द नंबर वन, मतलब ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां से हम लोग लीड जनरेट करते हैं। जो दुनिया भर में इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अभी, वो इसकी वजह से हो रहे हैं। और इसकी बहुत है, बहुत अच्छी पावर है, और लोग 2 लाख 3 लाख रुपए तक लगाते हैं गाइस। यहाँ से जो एक आध क्लोजिंग करने के बाद अपना बजट बनाते हैं लोग, जो अच्छे रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, जो सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। आज की डेट में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। रियल एस्टेट का बिजनेस वो अच्छा नहीं करता जिसका ऑफिस बहुत सुंदर है, ठीक है। वो नहीं करता जिसका ऑफिस बड़ा अच्छा है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। आज की डेट में रियल एस्टेट बिजनेस वो इंसान अच्छे से कर सकता है जिसका सिस्टम सही से बना हो। सिस्टम इन द सेंस कि उसका मंथली बजट जहां से उसको बायर्स मिलता है। बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है, इसमें ना हम बनाते हैं कुछ, ठीक है। हमको पूरा का पूरा जो फोकस करना होता है, वो करना होता है कि हाउ टू फाइंड मोर क्लाइंट्स। जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमको अच्छे मिल सकते हैं इनिशियल लेवल पे, अगर हम अपने बिजनेस को सेटअप करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड करते हैं। सो हमारा फर्स्ट रूल यही होता है कि 90 डेज का हमको पैटर्न बनाना है, हर दिन का। हम कितना बजट लगाने वाले हैं मंथली, पैन नंबर वन। अभी नंबर टू नंबर थ्री पे मैं इसके बाद आता हूँ। बट दैट इज द फर्स्ट थिंग जो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता था। 3 घंटे दिन के, अगर आप ज्यादा निकाल सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बट मुझे आप लोगों के 10 12 15 घंटे नहीं चाहिए, मैं 3 घंटे मांगता हूँ प्रोडक्टिव। बिकॉज आप सभी लोगों को पता है, आप लोग किसी ना किसी ऑफिस में नौकरी कर चुके होंगे, जो 25 24 प्लस होंगे। बहुत से लोग कॉलेज खत्म करने के बाद नौकरी करने की प्लानिंग में होंगे। बट मैं जेनवनली आप लोगों से एक चीज बोलता हूँ, आप अगर खुद के दिल पे हाथ रख के बोली, मैं भी एम्प्लॉयर हूँ, मैंने भी नौकरी करी है, मैं भी ऑफिस गया हूँ। आप अगर 9 10 घंटे काम करते हैं ना, तो उसमें से प्रोडक्टिव आप 3 घंटे ही काम करते हैं। बाकी आप आते हैं, जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, स्मोक ब्रेक लेते हैं, फिर ट्रैवलिंग आना जाना होता है, तो आपका प्रोडक्टिव आवर जो है 3 घंटे ही होते हैं।
कहीं पे भी आप काम करते हैं 3 से मैक्सिमम 4 घंटा। बाकी सब आपका बातचीत करना, लोगों का सोशलाइज होने में उसमें लगता है। तो प्रोडक्टिव आवर्स इसलिए आपके 3 मांग रहे हो, इसलिए 3 घंटे। और ये 3 घंटे विद फोकस है, जिसमें आप लोग बैठेंगे इस प्रॉपर सिस्टम के साथ, गूगल शीट बना के कैसे क्लाइंट को फिल्टर करना है, कैसे उस पर काम करना है। तो यहां से आप लोगों को अच्छा होगा। और दूसरी चीज, जिन लोगों के पास भी अभी बोल रहे हैं कि मैं फंड्स इनिशियली नहीं लगा सकता, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, पैसा नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा बिजनेस बिल्ड करा है, उसके पास स्टार्टिंग से पैसे नहीं थे। बट बिजनेस में शुरू करा है, अभी पैसे नहीं है, बट 2-3 महीने की कंसिस्टेंसी आप मेहनत कर सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं, तो फंड्स की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ, इस बिजनेस की इंडस्ट्री की रियलिटी मुझे पता है। तो मैं आपको जेनुअनली एक चीज बोलता हूँ, अगर आप सीरियस होकर 3 महीने इसमें यहाँ पे देते हैं अपने 2-2 3 3 घंटे प्रोडक्टिविटी के साथ, तो यहाँ से आपकी एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन बिल्ट होती है। और उस पाइपलाइन में आप जनरली, मैं आपको बताऊंगा, एक एवरेज, एक क्लोजिंग, दो क्लोजिंग्स भी अगर आपकी मिनिमम होती है, तो 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं गए आपके। 4 to 5 lakhs कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, अगर आप प्रोडक्टिवली 3 घंटे हर दिन के कॉलिंग पे लगाते हैं। ज्यादा लगाएंगे तो फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना ज्यादा आपको मीठा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लीड जनरेशन करने के काफी ढेर सारे पैटर्न्स होते हैं जहां से हम कर सकते हैं। बट स्किल के ऊपर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है कि कहाँ से हम लोगों को ढेर सारी लीड जनरेट करने के लिए कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा मैंडेटरी, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग तो अपना वो कर लेते हैं, लीड जनरेशन कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास अपनी कॉलिंग टीम होती है, कुछ लोगों के पास क्या होता है, बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है कि कैसे काम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे। आफ्टर 3 or 4 months कैन आई इन्वेस्ट एंड ऑल्सो गिव अ टाइम। देखिए एतेहशमुल जी, हक जी, मैं बस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज हमारे साथ जो मास जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेजर मतलब मैक्सिमम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल आप लोगों के एफर्ट्स कितने मैटर करेंगे, ठीक है। जो लोग फंड्स लगा सकते हैं वो एक एड ऑन है आपके साथ, ठीक है। अगर कोई 15,000 लगाते हैं, 15,000 बिल्कुल इनिशियल है। अगर 15,000 का बजट लगा के भी, मैं ये नहीं बोलता हूँ, गारंटी नहीं है कि आपको 15,000 में ऐसी लीड्स मिल जाएंगी कि आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। अगर 15,000 रुपए लगा के अगर क्लोजिंग होनी होती, 20,000 रुपए लगा के क्लोजिंग होनी थी, तो आज इस दुनिया के अंदर हर इंसान रियल एस्टेट का बिजनेस करता, ठीक है। हर इंसान दुनिया का रियल एस्टेट बिजनेस करता, हर इंसान हर हर दूसरे महीने में एक डील क्लोज करता, और 5-10 लाख रुपए घर लेके जाता। कोई सरकार को गाड़ी नहीं देता, कोई कॉर्पोरेट की एम्प्लॉयज में नौकरी नहीं करता, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता। तो ये बिजनेस इतना इजी भी नहीं है, बट मैं आपको ये एक तरीके हैं जहां से लोगों का काम अच्छा चलता है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैं, मुझे याद है आज भी, 2018 में, मैं अपनी फर्स्ट जॉब कर रहा था, जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब करनी स्टार्ट करी, तो वहां पे मुझे कोल्ड कॉलिंग के लिए डेटा मिलता था। वी हैव टू मेक 300-400 कॉल्स अ डे, और मैं 400 कॉल्स बड़ी प्रोडक्टिविटी के साथ करता था, क्योंकि मेरी सैलरी सबसे कम थी। आई वॉज ओनली गेटिंग 10,000 रुपीज अ मंथ। और मैं दिल्ली में रहता था, तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में 10,000 रुपये में रहना 2018 में बहुत बड़ी बात थी तब भी। तो मैंने अपना आईफोन था मेरे पास, कॉलेज पास आउट था, मैं अपना फ़ोन बेचा। मैंने 3-4 महीने का मैंने रेंट पे करा उससे, ठीक है। ऑन एन एवरेज मेरा फ़ोन भी 34,000 रुपीज़ का बिका था, उस समय iPhone 7 चल रहा था। 34,000 के आसपास का मैंने बेचा। और फिर मैंने अपने वहाँ के, जो मैंने रेंट पे एक अपार्टमेंट लिया हुआ था, उसकी मैंने 3-4 महीने का रेंट पे करा, मेट्रो के पास ही मेरा घर लिया था, सो दैट मुझे कम्यूट करने में प्रॉब्लम ना हो। बट मेरी क्लोजिंग्स हो गई थी पहले महीने। इसमें एफर्ट्स तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी क्लोजिंग्स हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है ना, जब हमको ना किसी काम के पैसे मिल रहे होते हैं ना, तो हम वो काम ना चाहते हुए हमें करना पड़ता है। बट इंडियन माइंडसेट के साथ पता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब हमको पता होता है कि इस काम से मुझे फायदा होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे एफर्ट्स लगाऊंगा और यहाँ पे अगर मेरी क्लोजिंग्स होती तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, इस जब ये शिफ्ट आता है ना दिमाग में, तो हमारे एफर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, बट मेजोरिटी केसेस में मैंने देखा है। और यहीं पे ना एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट और एक एम्प्लॉय का माइंडसेट आ जाता है। जो एक एम्प्लॉय का माइंडसेट होता है वो सिंपल सा ये होता है कि मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं काम करूंगा, मन से करूं बेमन से करूं, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। बट जहां पे आपको पता है आप अगर प्रोडक्टिवली काम करते हैं तो इसमें आपका बेनिफिट है। देखिए, पैसा मेरे पास भी जाएगा, आई विल ऑल्सो, मेरा भी इसमें कट है, जो भी हमारे कमीशन डिवाइड होंगे, 50-50 का स्प्लिट है इसमें, ठीक है। आपके पास 50% जाएगा, मेरे पास भी जाएगा, ठीक है। तो पैसा आपको भी मिलना है, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज पता है आपके लिए क्या है, ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप इंसान क्या बन जाएंगे ना, आपको भी आइडिया नहीं है उस चीज का। एक बार हमको बस करना क्या होता है, हमको एफर्ट्स लगा के चीज़ों को सीख के उसको इम्प्लीमेंट और बेटर तरीके से कैसे करना है, बस हमें फोकस इसी पे करना होता है। और एक बार हमको जब ये आ जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि क्लाइंट से मीटिंग्स कैसे लाइनअप करनी है, प्रोजेक्ट्स कैसे चूज करने होता है, उसके बाद का प्रोसेस बहुत सिंपल है।
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जैसे कि अजीजी वेनिस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक प्रोजेक्ट हमको फाइनलाइज करना है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको इस प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज मिल गई है? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ में आ गया प्रोजेक्ट कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स गाइस, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। या यस, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जितने लोगों को प्रोजेक्ट समझ में आया है, बेसिक बेसिक। क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ लोकेटेड है, क्या प्राइस पॉइंट है, प्लीज। बेसिक नॉलेज, गणेश जी, आशुतोष पाठक, मी, अन्य मिश्रा, अबिट। ठीक है। और किसी को प्लीज, काफी लोग हैं हमारे साथ, प्लीज टाइपिंग्स करते रहिए सो दैट कि मुझे एक आइडिया मिले कि आज 17 लोग हैं। 17 लोग बहुत होते हैं, 17 लोग रियल एस्टेट के अंदर। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 17 लोग भी ना 3 3 घंटे हर दिन के लगाएंगे ना, और जो हम लोग सेशन करेंगे यहाँ पे सेल्स सेशन की, जिसमें संजय मुझसे बोलेंगे आशुतोष सर मैं 4 क्लाइंट लेके आऊंगा संडे को, नमन मुझसे बोले कि सर 2 क्लाइंट्स मैं भी लेके आऊंगा, 2 क्लाइंट्स का मैं कमिटमेंट करता हूँ, आप जूम सेशन कंडक्ट करिए सब लोगों के लिए, एक इन्वेस्टमेंट सेशन। उसमें हम सब लोग बैठेंगे, हम सब लोग, मैं जूम सेशन कंडक्ट करूंगा प्रोजेक्ट के लिए। हम लोग बुलाएंगे क्लाइंट्स को वहां पे, क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट दिखाएंगे पब्लिकली, और क्लाइंट्स के क्या क्वेरीज होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद हम लोग उनसे वन ऑन वन सेशन करेंगे। पता है, ये कमिटमेंट लेके जब हम काम करेंगे ना, तो 17 लोग हम 1700 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिल्ड होते हुए देखा है। मैंने देखा है कि लोग जो पागल हो जाते हैं काम के लिए, कि जिनके दिमाग में दिन रात बस एक ही फोकस होता है कि मुझे ट्रांजेक्शन्स करना है, मुझे फोकस करना है, मुझे प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है, मेंटोरशिप मेरे पास अच्छी है, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। और सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस वेनिस के अलावा भी अगर कोई क्लाइंट बोलता है ना कि नो आई वांट सोबा, कुछ और ऑप्शंस दो, है हमारे पास। ठीक है। बट आपको अगर मैं डे 1 पे दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना सा बात है। समझ रहे हैं? इसलिए हमको फोकस एक पे करना है, बिकॉज अगर एक ही जगह फोकस करेंगे ना आप, तो ज्यादा मास्टरी हासिल कर लेंगे। 2 3 महीने एक पे फोकस करेंगे, जब एक पे मास्टर बन जाएंगे ना, फिर दूसरा लेके आएंगे हम। फिर दूसरे में 2 3 महीने मास्टरी करेंगे तो 2 प्रोजेक्ट के मास्टर बन चुके हैं आप। ठीक है। फिर संजय से अगर कोई पूछेगा सर 2 करोड़ रुपए लगे हैं, दुबई में लगाओ इंडिया में लगाओ, तो संजय जी बोलेंगे नहीं सर, यू शुड इन्वेस्ट इन दुबई। क्यों करना चाहिए? टैक्स फ्री इनकम, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो आपको टैक्सेशन पे करना है, रेंटल ईल्ड्स हाई हैं इंडियन के मुकाबले, करेंसी अप्रिशिएट करती है, दुनिया भर की चीजें हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब भी एक अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा संजय जी ने बोला, थोड़ा आशुतोष पाठक जी ने बोला, मी, आशुतोष पाठक जी, गणेश तिवारी, जितनों को अगर कोई आता है, कोई भी इंसान अनम्यूट करके जितना समझ में आए प्लीज बोलिए मुझे प्रोजेक्ट के बारे में। और ये बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। देखिए मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बोलता हूँ, जरूरी नहीं होता हमें कि जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब हम अपना माइक ऑन करेंगे, अपना कैमरा ऑन करेंगे और बोलना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में लीडरशिप होती है कि जितना भी आया, जो भी समझ में आया, माइक अपने आप को अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट करना। प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ है, जो भी बेसिक दिमाग में आइडिया है। तो ये अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी हम सबको मेंटेन करनी है। ठीक है। और वो लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों की इस वेबिनार से स्टार्ट होती है। जितने भी लोग आज मेरे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे साथ आते हैं, सेशंस को अटेंड करते हैं, तो हर इंसान अपनी जुबान खोले और कुछ ना कुछ जो चीजें समझ में आ रही हैं जरूर बोले। ठीक है। वीडियो हमने देखी, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी करी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं क्या समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो नमन जी आपका कैमरा ऑन है, मिस्टर हक आपका है, अनम्यूट करके प्लीज बोलिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा। संजय जी आपका कैमरा ऑन है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी समझ में आया प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट कीप ऑन सेइंग, बोलना स्टार्ट करिए जितना भी समझ में आया, जैसा भी समझ में आया, फिर मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है। बट मुझे आपकी तरफ से भी थोड़ा सा इनपुट मिलेगा। यस प्लीज। या हेलो। हाँ, यस मिस्टर नमन प्लीज। या आवाज आ रही है ना मेरी? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। यस यस सर। इसके पहले का जो प्रीवियस सेशन था वो तो मैंने मतलब अटेंड नहीं किया था। ओके। बट अभी जो मतलब आज के पहले वो क्लिप चल रही थी उसमें मुझे मतलब ऐसा तो कुछ समझ आया कि भाई वो एक अपार्टमेंट था, स्टूडियो टाइप का था। एक जिसमें रोड हम्म। रोड के साइड नियर बाय अगर आप लेते हो तो वहां पे रोड का व्यू आ रहा था, और पीछे की साइड वाटर का व्यू आ रहा था। और उसमें 1 BHK एंड ऑल था कि भाई जिसमें मतलब L टाइप का किचन वगैरह था। हम्म। और जो 100 से 150 स्क्वायर फीट का वगैरह वो सब था। हाँ। और वो लोकेशंस मुझे इतना मतलब पता नहीं चला, हम्म। क्योंकि शायद मैंने थोड़ा लेट से वो वीडियो ज्वाइन किया होगा। हम्म।
चलिए, इसके अलावा कोई और? और वही, और बाकी जो प्राइस का बताया वो पूरा, मतलब प्राइस का परफेक्ट। समझ आया, प्राइस का मतलब पैटर्न क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट। पेमेंट का पैटर्न वो सब समझ आया। बहुत बढ़िया नमन जी, और जो परफेक्ट। डीएलडी फी जो बता रही थी, नमन जी डीएलडी या परफेक्ट। डीएलई ऐसा कुछ। नमन जी बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। अब किसी और को एक चांस देते हैं, ठीक है? मिस्टर अनमैन, या प्लीज। जी थैंक सर, मैं बोलता हूँ। यस। यस। यस यस मिस्टर गणेश प्लीज। जी सर, ये दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखदूम एयरपोर्ट है, वहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है। जी। और इसमें सर कैसा है कि जो रेंटल बेनिफिट है वो 9%, ओके। 9% बेनिफिट है रेंटल का। ठीक है। ओके। और हाँ। इसके अलावा फिर सर इसमें ये है कि जो पेमेंट शेड्यूल है, जैसा कि समझो इंडियन बायर है, तो इंडियन बायर के पास में समझो अभी बुकिंग करते स्टार्टिंग में तो 20% वो दे सकते हैं। और जैसा आफ्टर कंस्ट्रक्शन 4-5 महीने के बाद 20% कुछ ऐसा कुछ दे सकते हैं, 20 या 30%। उसके बाद में वहां पे उनका ये उसको ये बोलते हैं मतलब वो वहाँ के वो प्रॉपर्टी की बेस पे लोन हो जाएगा, ऐसा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये नॉलेज है, बस इतना बेसिक डन। नॉलेज। डन। डन। इसके अलावा कोई और बोलना चाहता है? बोलिए प्लीज, बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं आप लोगों की तरफ से। प्लीज। या। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट करना है, प्लीज कंटिन्यू। तो सर, अपने जो दुबई का ऑलरेडी एक जो वेबिनार हो चुका है, उसमें हम लोगों ने मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग ने बेसिकली दुबई के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कस किया था। सबसे पहले उसका एडवांटेज ये था कि वहाँ पे रेंटल इनकम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे डे ऑन डे पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ती चली जा रही है। एंड हमने कुछ कुछ टाइप्स ऑफ वीज़ाज के बारे में भी डिस्कस किया था। और ऑलमोस्ट 750 मतलब 1000 दिरहम में हमको क्या कहते हैं, एक गोल्डन वीज़ा मिलता है, सॉरी इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। और ये सारी डिटेल्स थी। जनरली उसमें था क्या कि जो वेनिस का होल लाइक पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट 20 मिलियन स्क्वायर फुट के हिसाब से कुछ आई गेस वो पूरा प्रोजेक्ट उसमें बन रहा है, जहाँ पे उसकी स्पेशलिटी ये है दैट वहाँ पे कोई एक नेचुरल फ्लोइंग वाटर बॉडी नहीं है, उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया है सो दैट पीपल कुड एक्चुअली फील दैट वो लोग वेनिस में प्रॉपर्टी खरीद रहे डन। हैं। एंड उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, आपने बताया था, बट अल्टीमेटली डन 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 अनमें ठीक है, परफेक्ट है, सही है। समझ में आया। इसके अलावा अगर कोई और लास्ट एक इंसान कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप बोल सकता है, अदरवाइज इसके बाद फिर आशुतोष पाठक। यस यस। हाय आशुतोष, हाउ आर यू? या प्लीज। हाय। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ तक मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ कि जो यहाँ तीन टाइप के प्रोजेक्ट बताया गया है कि तीन वेरिएंट में है, मोटा मोटी 346 हम्म। स्क्वायर फीट या 600 से 750 स्क्वायर फीट या 1100 से 1200 स्क्वायर फीट के हम्म। अराउंड में है। उसके अकॉर्डिंगली प्राइस का भी है कि 1.3 सीआर से 2.5 सीआर के अराउंड में जो इसका इन्वेस्टमेंट जाएगा इस प्रोजेक्ट में। चूंकि इतने ही, ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि आपसे क्लियरफाई कर रहे हैं, ये इंडियन रुपीज में बात कर रहे हैं या इंडियन दुबई के रुपीज। दिरहम में बात कर रहे इंडियन रुपीज। हैं? हाँ। तो अगर हम जैसे गाजियाबाद में रहता हूँ, अगर एनसीआर की बात करें तो 2.5 सीआर में एनसीआर में भी अपार्टमेंट मिल रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा यूएसपी यही है मेरे हिसाब से, जो कि या क्लाइंट को जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें फर्स्ट आपसे इंटरेक्शन है, रियल एस्टेट से पहले मैं कभी नाता रहा नहीं है। तो मेरा लगता है कि इसका जो आरओई है वो इसका सबसे बड़ा यूएसपी है, ताकि क्योंकि इंडिया में वही रेजिडेंशियल में 2.53% का आरओई है, और दुबई में जहां तक बताया गया कि 9% इजीली मिल जाता है, और आफ्टर एयरपोर्ट ये 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है, मतलब कहना बताना मुश्किल है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गाइज बहुत अच्छा लगा आज आप सभी लोगों ने इनपुट दिए। एंड आशुतोष, पर्सनली मैं आपको बोलूंगा, दिस इज योर फर्स्ट सेशन, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। इस सेशन से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन आपने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के अंदर अच्छा ग्रैब किया है। शायद आशुतोष नाम के लोग स्मार्ट होते हैं क्या? चलिए जो भी है। नहीं नहीं, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, आज आप लोगों ने फर्स्ट इनपुट लिया है बोलने का। एंड गाइस, यही से स्टार्टिंग होती है। एवरीथिंग स्टार्ट विद कम्युनिकेशन व्हेन वी आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। तो हमको अपने दिमाग से ज्यादा अपनी जुबान पे धार लगानी पड़ती है। वोकैबलरीज अच्छे से चूज करनी पड़ती है, वॉइस मॉड्यूलेशन, बात करनी है क्लाइंट से, बिकॉज यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द बायर ओवर द फोन कॉल। अगर एक आपकी आवाज लड़खड़ाते हुए बात कर रहे हैं तो आप 2-2.5 करोड़ के बेचने वाले इंसान नहीं बन पाएंगे कभी। ठीक है? 2 करोड़ के 2 करोड़ एक बहुत नॉर्मल अमाउंट है व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। जैसे अगर हम एक फोन की बात करते हैं ना, तो 5,000 10,000 रुपए का फोन एक एवरेज आता है ना, शायद इतने का 10,000 रुपए का फोन आ जाता होगा।
आ जाता है, यस मतलब यस। 10,000 का आ जाता है। तो 10,000 का फोन जो बेचने वाला होता है ना, वैसे अगर आप रियल सेट में काम करें तो 2 करोड़ रुपए आपके 10,000 रुपए के बराबर है। 1 करोड़ ले लो, चलो 2 करोड़ है। 10,000 एक फोन खरीदने का, 1 करोड़ एक प्रॉपर्टी बेचने का। तो आपकी जुबान पे वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आज आप सभी लोगों ने जो मुझे बोला, प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने बताया, तो मुझे इतना समझ में आया कि अभी हम लोग बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पे सेशन को, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने आज मुझे बोला, बस ऐसे पता चला कि मुझे आप लोगों ने एकदम ऐसे बताया कि कोई सीक्वेंस नहीं था। अब जस्ट इमेजिन, आप अगर क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि क्लाइंट आपसे बात करेगा 2 4 5 मिनट तक? नहीं करेगा ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने ये स्टार्ट किया और आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या होती है, अगर हमारे पास हाथ में प्रोजेक्ट है, देन प्रोजेक्ट को समझने का सीक्वेंस क्या है। क्योंकि ठीक है, अगर हम बात भी करेंगे ना क्लाइंट से, फोन पे बात करेंगे, तो अगर हमारे अंदर वो जील है, अगर हमने वो वर्किंग करी हुई है कि डेवलपर के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले, डेवलपर कौन है, ठीक है। अजीजी डेवलपर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। डेवलपर, उसके बाद एमेनिटीज क्या क्या है उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। डेवलपर, एमेनिटीज एंड लोकेशन, ठीक है। कनेक्टिविटी, ठीक है। लेआउट्स, क्या क्या टाइपोलॉजी है, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, कितने कितने स्क्वायर फीट के हैं। प्राइस पॉइंट, कितने से स्टार्टिंग है, क्या क्या प्राइस है उसके। उसके बाद फिर आपका आता है, मैं आपको भेज दूंगा, लिखना चाहो लिखो, अच्छी बात है, मैं भेजूंगा भी आपको, ठीक है। लिख भी लो, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा ये सब, तो ऊपर उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है। आज हम जिस डेवलपर की बात कर रहे हैं, अजीजी डेवलपर, क्या बैकग्राउंड है, कब से काम करना स्टार्ट कर, इंडस्ट्री के अंदर कब से हैं डेवलपर, फिर डिलीवर प्रोजेक्ट्स, सॉरी, ये यहाँ इससे पहले आना था, ऐसे कैसे करेंगे। हाँ, ठीक है, आ गया। डेवलपर जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसने कितने प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर करे हैं, उसने उसका नाम क्या है, क्या हिस्ट्री है उसकी, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए दिमाग में। अभी तक उसने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स बनाई हैं, कम्युनिटीज बिल्ड करी हैं, वो पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट जिसके हम स्पेसिफिक अभी बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या एमेनिटीज दे रहे हैं हम लोग। क्या वो सिर्फ स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, या फिर वो एक कम्युनिटी है, ग्राउंड +8 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो क्या क्या एमेनिटीज हैं वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकेशन क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है, वो होती है उसकी लोकेशन, ठीक है। आसपास क्या डेवलपमेंट आ रहा है, वो लोकेशन पे हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो रहा है वहाँ पे। फिर कनेक्टिविटी, दुबई में एक मेट्रो की कनेक्टिविटी, शेख जायद रोड, मोहम्मद बिन जायद रोड, मोहम्मद बिन जायद रोड, शेख जायद रोड, एमिरेट्स रोड, ठीक है। इससे कनेक्टिविटी कहाँ है, या फिर बीच में कोई रोड आ रही है अलेन के आसपास पड़ती है, अलेन रोड में, उन सुकीम रोड पे। तो ये हमको थोड़ा पता होना चाहिए, सो दैट इससे क्या होता है, आपकी वोकेबलरी क्लाइंट्स को पता चलता है यार, मैं किसी नौ सीखे से बात नहीं कर रहा हूँ। ही नो समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, ही नो द टर्मिनोलॉजीज ऑफ दुबई, ठीक है। वो बात करते हैं। कनेक्टिविटी क्या है उसकी, कहाँ कहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है, जो हाईवेज एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया, ये कहाँ पे है, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर लेआउट्स क्या है, ठीक है। जब ये सब चीजें पता चल जाती है, फिर लेआउट्स के ऊपर आते हैं। 2 बेडरूम है, 1 बेडरूम है, क्या क्या टाइपोलॉजीज आपको मिल रही है उसके अंदर, एंड देन क्या प्राइस से स्टार्ट है। प्राइस के बाद पेमेंट प्लान, पेमेंट प्लान क्या है, पेमेंट प्लान पता चल जाएगा कितना भी देना है, कितना वहां पे देना है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है। अब अब मैं अनमय से अगर पूछता हूँ, अनमय अब मुझे बताओ प्रोजेक्ट के बारे में, तो अनमय आपका सीक्वेंस सिंपल रहेगा। डेवलपर का नाम आता है, उसके बारे में कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ का डेवलपर है, इंडियन डेवलपर है, अफगानी डेवलपर है, पाकिस्तान से है डेवलपर, यूके का है, जापान का है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से डेवलपर है, कितने प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं अभी तक, ठीक है। दुबई के अंदर क्या डेवलपमेंट है, 2 4 5 प्रोजेक्ट के नाम होने चाहिए, लोकेशन भी पता चले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एमेनिटीज क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके हम अभी एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, लोकेशन क्या है। तो जब इस सीक्वेंस में बात करोगे, तो हमेशा एक बात याद रखना, आपको प्रोजेक्ट समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोजेक्ट बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए ब्रोशर खोलना पड़ेगा, ब्रोशर देखना पड़ेगा, सब चीजें देखनी पड़ेंगी मांगे हुए। तो एक प्रोजेक्ट को मास्टरी करने के लिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला गोल अपना ये रखिए कि हर दिन मॉर्निंग में उठ के जब भी आपको टाइम मिलता है, एक रियल एस्टेट की अपनी नोटपैड, एक बैठने की अच्छी सी जगह,
जहाँ पे एक टेबल हो और आपके पास अपनी एक चेयर हो, ये और एक वाईफाई कनेक्शन और एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन। ये आई थिंक सबके पास है यहाँ पे। किसी के पास नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई डोंट हैव। ये सबके पास है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शर्ट और एक पैंट पहन के अपना बैठिए, ये नहीं कि अंडर शर्ट में बैठे हैं, नंगे बैठ के काम कर रहे हैं, इसमें नहीं। एक अपने आप की फीलिंग आपको लेनी है कि आप अच्छे से कपड़े, एक फॉर्मल कपड़े पहन के यहाँ बैठ रहे हैं। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं। घर पे एकदम प्रोफेशनल बन के, लैपटॉप सामने रख के, वाईफाई से कनेक्ट करके प्रोजेक्ट पढ़ना लैपटॉप से स्टार्ट करिए। अपना प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, उसके एक नोट्स बनाइए साइड साइड में, क्या क्या चीजें हैं, लिखा हुआ जल्दी समझ में आता है अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आई डोंट हैव लैपटॉप, देन गो एंड बाय, गेट योर सेल्फ अ लैपटॉप। ठीक है। एक लैपटॉप लेने का प्लान करिए। टैबलेट है सर, वाईफाई भी है। देखिए इट्स अप टू यू, आप कंफर्टेबल है जिसमें वो टैबलेट है आपके पास, अच्छी बात है। टैबलेट मैं भी रखता हूँ, मेरे पास भी एक आईपैड हमेशा रहता है मीटिंग्स करने के लिए, क्योंकि मीटिंग्स कभी भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक टूल्स हैं हमारे, अच्छे से होने चाहिए जो हमारे पास। बैठिए अपना प्रोजेक्ट को रीड करना स्टार्ट करिए। हर दिन का फिर आपको टारगेट बनाना है। तो अब ये कितने लोगों को समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट कैसे समझते हैं, प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कैसे लगता है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कितने जितनों को भी आ गया। ठीक है। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं गाइस, माइंडसेट किस तरीके का रखना है। बिकॉज आज मैं जो भी चीजें बोलूंगा आपको, आप इसको आप एज अ मोटिवेशन दे सकते हैं, आप मेरी तारीफ कर सकते हैं कि नहीं सर ने सही चीज बताया, फिर कल से आप लोग अपनी लाइफ में बिजी हो सकते हैं। बट हर चीज की जो स्टार्टिंग होती है ना कहीं से, वो होती है एक माइंडसेट से, कि आज आपका यहाँ पे आने का माइंडसेट क्या है। ठीक है। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि आपके पास टाइम था फ्री तो आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। आज आपका यहाँ आने का पर्पस क्या था? ठीक है। बहुत से लोगों का फर्स्ट सेशन है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट सेशन भी ज्वाइन किया, इस सेशन का वेट कर रहा था। जैसे अनमय है, अनमय का मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि नो, ही नीड सम मेंटोरशिप, एफर्ट्स लगाने का वो रेडी है। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि सामने वाला बंदा एफर्ट्स लगा रहा है। तो आई थिंक जो चीज़ मुझे आती है मैं आपको बताऊं, और बताने का मजा भी तब है जब सामने वाला उसको लेने के लिए तैयार है। ठीक है। ज्ञान की सबसे अच्छी बात ये होती है ना, जिसको जरूरत होती है वो खुद से आ जाता है भाई मांगने तुमसे। तो मुझे भी फील होता है कि भाई कि मैं क्या करूंगा, इसको लेकर इसको कहाँ लेके जाऊंगा, दे देता हूँ थोड़ा सा सबको। ठीक है। बट अच्छा तब लगता है कि जब आप लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों को उससे रिजल्ट मिलते हैं, फिर लोग मेरे पास क्वेरीज लेके आए, तो और ज्यादा मजा आता है कि नहीं, हमने आपने बताया, मैंने एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करे, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं सर, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, बताओ। फिर और अच्छा लगता है। अनमय को हंसी आ रही है कि यार अनमय को हाईलाइट कर दिया। कम ऑन अनमय, इट्स ओके। होता है। ठीक है। तो इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारा माइंडसेट होता है। और रियल एस्टेट के अंदर अगर आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज अपना माइंडसेट आपको सबसे स्ट्रॉन्ग करना है। और उस माइंडसेट के अंदर क्या चीजें होती हैं? ठीक, सबसे पहला डिसिप्लिन। हार्ड वर्क सब करते हैं, हार्ड वर्क आपको भी करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में नहीं बोलूंगा, स्मार्ट वर्क आप सभी कर रहे हैं कि आपके पास एक मेंटोरशिप है। एक मेंटोरशिप होने से अच्छा कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता। आप अगर खुद से काम करेंगे, मार्केट में जाके खुद से धक्के खाएंगे, खुद का पैसा लगाएंगे, खुद की एनर्जी लगाएंगे, और कोई मेंटोरशिप नहीं है आपको, ठीक है, तो आपका वक्त लगेगा। और आज जनरली जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं ना, आप लोग अपना वक्त अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप वो पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल है। याद रखिए ये चीज। ठीक है। बिकॉज पैसे आज 2,000 4,000 5,000 10,000 आप लगा दे देंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप सेशन एंजॉय नहीं करते, सेशन में मजा नहीं आता आपको, तो वो पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। और यहीं पे आप हर दिन आके 1 घंटा 2 घंटा लगाते हैं अपना, तो जस्ट इमेजिन कि उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है। तो डिसिप्लिन के साथ हमको डेली काम करना है यहाँ पे, डिसिप्लिन के साथ हमको अपना बनाना है कि हमें करना क्या क्या है। तो ये हमारा पहला माइंडसेट होता है। सेकंड, इस इंडस्ट्री में जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखना, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना। एक्सपेक्टेशन जब बड़ी बड़ी रख लोगे कि 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए सर बोलते आ जाएगा, सोच के रखना कि ये नहीं आने वाला 90 दिन तक। ये सोच के काम ही नहीं करना कि हमें इतना कमीशन आएगा भाई। काम इस तरीके से करना है कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, मेरे पास क्लाइंट बेस बनना चाहिए, मेरे पास ऐसे लोग होना चाहिए जो मेरे से बात कर रहे हैं, सर प्रॉपर्टी कितने की है, ठीक है सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है, मुझे बताइए सर। इस तरह की कम्युनिकेशन जब आपके क्लाइंट के साथ होनी स्टार्ट हो रही है, तो समझ लीजिए आप सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है। और ये इसके कुछ इनपुट्स होते हैं, हर दिन लोगों से इंटरेक्शन करना। ठीक है। लोगों से इंटरेक्शन आपका होगा, वहां से लोग आपसे इंक्वायरीज लेंगे, आप लोगों को बताएंगे। आप 100 200 300 फोन कर रहे हैं, लोग आपके बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, आपका फोन काट रहे हैं, फिर भी लगे हुए हो अपना अपने धुन में, लगाए पड़े हैं फोन, नहीं ये नहीं लेगा, अगला लेगा, अगला लेगा। बिकॉज जो ये बिजनेस है, जो ये काम है ना, ये रिजेक्शन जॉब है। पहली चीज मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, अगर ये इतना ईजी होता ना कि कोई भी इंसान यहाँ पे मुंह उठा के आता, 10 फोन कॉल करता दिन के कि सर
प्रॉपर्टी ले लो दुबई में, आई हैव अ अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन दुबई, सो वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट, प्राइस पॉइंट इज वेरी लो, यू कैन easily get an apartment just by investing 2 crore rupees, and I'm not asking you to pay 2 crore rupees at a time. I'm giving a very flexible payment plan. आपको क्या लगता है इतनी अच्छी पिच है, कोई हाँ बोलेगा क्या? नहीं। लोग ना बोलेंगे फिर भी आपको बोल बताने की कोशिश करनी कि फिर भी हम उससे कॉल पे लंबा कैसे टिके। इसको बोलते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो आपको एक अपना नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है इसके अंदर, कि आपको पता है सामने वाले को नहीं लेना, दिमाग के अंदर आपको पता होना चाहिए लेकिन मुझे बेचना है भाई। मेरा टारगेट ये है कि मुझे हर दिन के 10 प्रोस्पेक्ट्स बनाने हैं। 10 प्रोस्पेक्ट्स अगर हर दिन के आप बनाते तो उसकी कैलकुलेशन एक अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन के साथ हमको हर दिन लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है, फिजिकली घर पे बैठे बैठे जैसे भी हम करते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दैट। ठीक है। दूसरा, हमको नेवर गिव अपना एटीट्यूड रखना है कि भैया एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि जिसको फोन कर रहे हैं वो ले ही लेगा। 10 में से अगर 50 लोग मना कर रहे हैं तो 51 ले लेगा। हमें लोगों से इंटरेक्शन होते रहना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है। और हमेशा ट्राई टू डिवेलप अ रिलेशनशिप। ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू डेवलप अ रिलेशनशिप। इससे क्या होता है, लोग आ रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे और जो आपसे नहीं लेंगे लेकिन आपसे अच्छे से बात करते हैं। ठीक है। उन लोगों को अपनी पाइपलाइन में रखिए। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी डिटेल्स आती है, कोई भी वेबिनार्स आता है, उनको उसके लिंक भेजिए, उनसे इंटरेक्शन करना स्टार्ट करिए। जिसको नहीं भी लेना उससे बात करके मीटिंग्स में लाना स्टार्ट करिए। और अपना हाथ साफ करिए, उस पर अपनी जुबान साफ करिए। बैठ जाइए ब्रोशर लेके उसके साथ जूम कॉल पे लिंक विंक भेज के अपना फॉर्मल्स वॉर्मल्स पहन के लेके बैठ जाइए उसे भाई। जितना आता है उतना बताइए। आलतू फालतू अगर अच्छा क्लाइंट लग रहा है, सही है, तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। एक दो चार पांच मीटिंग मेरे साथ करिए, फिर खुद से करना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर एक एक इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग हैं, कभी भी किसी को नेवर 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 जज अ क्लाइंट। कभी भी क्लाइंट से, जिनसे भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, कभी भी उनको ना फोन पे जज करने का मत सोचिएगा। ठीक है। बहुत सी बार क्या लगता है ना कि हमें कि यार ऐसी बात कर रहा है कि क्या लेगा, इसके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, कभी मत सोचना आप। ठीक है। इस माइंडसेट के साथ काम करना कि आज मैं बैठा हूँ काम करने, मुझे बस लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, सबसे अच्छे से बात करके अपनी इमेज ऐसे बतानी है उन्हें कि मैं कंसल्टेंट हूँ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, अच्छे से काम कर रहा हूँ एसोसिएट होके अजीजी डेवलपर के साथ। ठीक है। और मुझे लोगों से बात करनी है, ये माइंडसेट के साथ बैठ के बात करेंगे। ठीक है। और क्लाइंट आड़ी टेढ़ी बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये क्या लेगा, ऐसा क्या है, कुछ नहीं, बट आपसे बात कर रहे हैं ना, वो जो उसके बेसिक सिली क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, उन सिली क्वेश्चंस के आंसर्स भी दीजिए आप। और देखिए उससे क्या होता है। क्योंकि क्लाइंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सिली क्वेश्चंस होते हैं। आज कितने लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग, किसी के अंदर ऐसा, सबके अंदर एक करेज नहीं है कि कैमरा ऑन करके गलत क्वेश्चन भी पूछें, डर लगता है। आई यू ऑल एग्री विद मी? डर लगता है पूछने के लिए यार कि मैं सिली क्वेश्चन पूछूंगा तो कैसा लगेगा। और जिस दिन आपके अंदर से ये डर खत्म हो गया ना, उस दिन आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आपको बेवकूफ बनने में शर्म नहीं आती ना 100 लोगों के बीच में, तो समझ लीजिए कि फिर आपका आपका जन्म कुछ अलग काम करने के लिए हुआ है। हमेशा वो फर्स्ट पर्सन बनिए, अगर कोई सेमिनार चल रहा है, कोई वेबिनार चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, सबसे पहले हाथ उठा के क्वेश्चन पूछने के लिए आगे आइए। क्योंकि उससे क्या होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखती है कि आप 100 लोगों में एक आप ऐसा इंसान है जो हाथ उठ खड़ा करके सबसे आगे आता है पूछने के लिए। मैं हमेशा करता हूँ गाइस, ये हमेशा करता हूँ। मैं गोवा में रहता हूँ, अभी आपको मैं लास्ट ईयर का एक सिनेरियो बताता हूँ। एक गोवा में यहाँ पे एक मॉल है, वहाँ मैं क्रिप्टोज में था। क्रिप्टोज का एक वो हो रहा था कि क्रिप्टोज के बारे में ट्रेनिंग वगैरह देते थे। वहाँ पे ऑलमोस्ट 200 500 लोग आए थे। 400 500 के मतलब पूरा हॉल भुगता, बहुत ही भयंकर वो था। मैं भी गया था वहाँ पे। ठीक है। मैंने भी क्रिप्टोज में पैसे लगाए थे वहाँ पे, तो मैं गया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी एक फीस थी 1000 रुपये। अब वहाँ पे लकी ड्रॉ होना था, उस लकी ड्रॉ में 3 लोगों को वो मिलना था। ठीक है। लकी ड्रॉ में मेरा भी नाम था। मैंने कहा ठीक है जी, वो बाद में पता चला। उससे पहले सब क्वेश्चन उसने पूछे। मुझे जो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं क्रिप्टोज में नया था, मुझे ट्रेडिंग वेडिंग और कुछ नहीं पता।
जैसे किसी को कोई क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करके मैं पूछ रहा था अच्छे से सेटअप, कपड़े वपड़े एकदम फॉर्मल्स वॉर्मल्स पहन के गया था, 4 बटन सूट में गया था, अपना आराम से बैठ के बता रखा था, सर आई लिव इन दुबई, मैं रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हूँ। उनसे मिल लिया तो बोला, चलो ठीक है, कि बोलना पता है हमारी ब्रांच आया है वहाँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर बट आई एम कम्प्लीटली न्यू इन टू दिस फील्ड, सो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब आइए अटेंड करिए। करा, 2 दिन का था वो, पहले दिन गया। जब भी क्वेश्चंस की बात आती है ना कि एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट, तो मैं हाथ उठा के, और सिली क्वेश्चंस, शायद कुछ लोग हंसते भी होंगे मेरे में, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता था उनसे, क्योंकि मैंने अगर 1,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, अगर मैं अपना वक्त भी लगा रहा हूँ, मैं इतना ट्रैवल करके भी जा रहा हूँ वहाँ, और अगर मैं ये सोचूं जिनको मैं 500 लोगों को जानता भी नहीं हूं, और मेरे दिमाग के अंदर कोई क्यूरियोसिटी है कुछ जानने के लिए, तो मैं क्यों ना पूछूं वो क्वेश्चन। इससे तो इसका मतलब तो ये है ना कि मैं 400 लोगों के सामने शर्म करके मैं पीछे हो जाऊं सबसे, और मैं भी भीड़ का हिस्सा बन जाऊं। तो कभी वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना होता है हमें। ठीक है। ये हुआ, 2 दिन तक ये चला। लास्ट में लकी ड्रॉ वाला भी हुआ, और लकी ड्रॉ में मेरा नाम आ गया, पता है आपको? 3 लोगों का नाम निकला। सबसे पहला नहीं, दूसरा नाम या तीसरा नाम मेरा निकला। मुझे 1,000 रुपए जो उसकी फीस थी मुझे वापस मिल गई वहां से। वहां जाते ही मैं अपना, मैंने कहा सही है भाई, सेशन भी हो गया, जो वहां की ट्रेनिंग प्रोग्राम की फी थी वो फी भी मुझे वापस मिल गई वहां से। तो फी तो बस मिल गई, मतलब ये बोल रहा हूँ कि लकी था मैं वहां पे, थोड़ा बहुत लकी तो हूँ वैसे मैं लेकिन ये भी मैंने कहा ये भी बढ़िया चीज थी। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको अपना फेस दिखाने का, आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी कहीं पे दी जाए, तो वहां पे खड़े होके बोलिए। और जो भी चीज़ जिस सीक्वेंस में भी चल रही है पूरा समझिए अच्छे से। और मैं आपको एक बहुत अच्छा फंडामेंटल इसमें एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आप कहीं पे नए हैं, तो अच्छे से बिल्कुल अपने दिमाग में उसको स्टोरी की तरह समझिए। क्या बोल रहे हैं अभी, क्या चीज़ चल रही है अभी, क्या चीज़ चल रही है अभी, क्या चीज़ चल रही है। अब आपको क्या लगता है इस ओवरऑल चीज़ों में आपका कहाँ पे वीक है आप? सपोज बहुत से लोगों को ये लगेगा मेरी कम्युनिकेशन वीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, आपको प्रोजेक्ट बताने में, फ्लो बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको ये इस चीज पे मास्टर करना है, क्या मैं इस चीज में वीक हूँ, अपनी वीकनेस समझिए आप। ठीक है। हमको शर्म इसलिए नहीं आती है कि हमें समझ में नहीं आता। ठीक है। हमको डर इसलिए लगता है कि भाई मुझ जिस चीज में मैं वीक हूं ना, कि बोलने में, कि खड़े होकर मैं हाथ खड़ा करा तो मुझे पता है मैं बोल तो लूंगा, इसलिए मैं हाथ खड़ा करके बोल तो कुछ ना कुछ देता ही हूँ। अब किसी को ये लगा कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो उसे ऑब्वियस सी बात है, समझ में सब कुछ आ भी रहा होगा नहीं भी आ रहा होगा, फिर भी उसको बोलने से झिझक होगी थोड़ी सी। तो अपनी वीकनेस समझना हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको समझ में आ गया कि आपकी मैथ्स कैलकुलेशन अच्छी है, आप क्लाइंट से बात करके नंबर्स में उसे घुमा सकते हैं, आप कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। बट उससे जो पहले के प्रोसेस है चीज़ों को समझने के, चीज़ों को बताने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो कहीं से भी आप हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे आप हमेशा काम करते रहना है अपना। क्योंकि कम्युनिकेशन इज समथिंग, आप किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे, वेदर इट इज रियल एस्टेट, वेदर इट इज आईटी, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन आपको हमेशा लाइफ में ऊपर ही खींच के लेके जाएगा, वो कभी नीचे नहीं गिरने देगा आपको। तो दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। एंड वी ऑल आर सोशल बीइंग। कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई सर्विस क्लास होता है, बट इन दी एंड हम सब लोग ह्यूमंस हैं। ठीक है। और जिससे हम डील करेंगे, भले वो 10 करोड़ का घर खरीदे, 20 करोड़ का घर खरीदे, एक ह्यूमन सेंटिमेंट उसके अंदर भी है, और वो सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क से ही बिल्ट होंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हमको अपने कम्युनिकेशन पे हमेशा काम करते रहना है, इसको कभी वीक नहीं होने देना है। ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो कभी भी किसी क्लाइंट को जज नहीं करना होता ओवर द फोन कॉल कि ये लेगा या नहीं लेगा। अगर हम लोग नए हैं तो हमको एफर्ट्स हर दिन लगाने हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, और इतना ही हमको माइंडसेट चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा मेन मुद्दा था, कि अब हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस को। स्टार्टिंग द रियल एस्टेट बिजनेस। स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। शुरू करने से पहले हमारे हाथ में होना चाहिए एक प्रोजेक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। प्रोजेक्ट में क्या होता है हमारा? प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़िए, एंड जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, आपकी 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की सैलरी अगर है, आपके अकाउंट में अगर करोड़ 2 करोड़ रुपए का प्लान कर रहे हैं घर खरीदने का, तो आपके पास अगर उतने फंड्स होते हैं तो आप वहां पे लेते हैं? कभी अगर आपके पास वो आप लेते हैं वहां पे? ठीक है। तो उस माइंडसेट से समझने की कोशिश करिए। देखिए ये करना बहुत मुश्किल होता है, कि जो इंसान बेचारा महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है, कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, उससे बोलो 2 करोड़ रुपए का घर लेगा नहीं लेगा, हर इंसान बोलेगा हाँ जी लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? कोई मना करेगा कभी? कोई मना नहीं करेगा भाई। किसको नहीं चाहिए भाई घर? कौन नहीं चाहता कि मेरा यूएई में घर हो? कौन नहीं चाहता मेरी यूके के अंदर एक प्रॉपर्टी हो? एवरीबडी वांट्स टू ओन एन अपार्टमेंट। दुनिया के हर कोने में मैं तो चाहता हूँ मेरा घर हो। बट ये इमेजिन करना भी कभी कभी मुश्किल होता है। वैसे इमोशनल रीजन से बोलेंगे तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो। ठीक है। बट अपनी सिचुएशन को अगर हम देखते हैं कि यार अगर अभी तो हम कमा भी नहीं रहे हैं उतना, 1 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अपने आप को उस सांचे के अंदर अपने माइंडसेट को वैसा बिल्ड करके देखिए, अगर आपके पास
1 CR का 1.5 CR का एक अपार्टमेंट जो हम लोग बेच रहे हैं, अगर आपके पास फंड्स होते आप वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले सोचना स्टार्ट करिए। दिमाग में क्वेश्चंस लेके आइए, 15-20 मिनट बैठिए और एक एक क्वेश्चंस को लिखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं जब आप वहां पे देख रहे हैं तो। ठीक है, पहले एक सिंपल एक लेमन लैंग्वेज से बता रहा हूँ आपको। आशुतोष जी के पास अगर 2 करोड़ रुपए आ जाएं, आपको दुबई में, मैं एक एजेंट हूँ दुबई का, और दुबई की बेस्ट प्रॉपर्टी या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, बट आपको क्या पता वो बेस्ट है या नहीं, आपके पास तो फंड्स हैं। तो आपको एक क्लाइंट बन के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको टाइम लगता है बैठिए और एक एक पॉइंट को लिखते जाइए, क्या क्या क्वेश्चंस आपको लगता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, ये सब लोग लिखिए जितने भी यहाँ पे हैं, कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप लिखिए। नेक्स्ट सेशन में मैं आप सभी लोगों के वो क्वेश्चन सुनूंगा और देखिएगा कैसे आंसर देते हैं उसे। अगर किसी को लगता है कि किसी के पास मेरे से बेस्ट आंसर है तो वो भी दे सकता है उसे, तो वो हो सकता है एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग होगी एक दूसरे से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। सो हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, क्या मेरे पास फंड्स होते तो मैं वहां पे लगाता। तो हाथ में एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होना, अगर हम कन्विंस्ड होते हैं उससे कि नहीं, दिस इज द राइट प्रोजेक्ट और इसको मैं बेच सकता हूँ, इसको मैं, अगर मैं खरीदने की पावर रखता हूँ, खरीदने का माइंडसेट मैंने तो मैं बेच भी सकता हूँ। तो वहां से हमारा क्या होता है, कन्विक्शन बिल्ट होता है। और जब हमारा कन्विक्शन किसी चीज को के लिए बिल्ट हो जाता है ना, तो चीजें बेचनी बहुत आसान हो जाती हैं। ऑलवेज रिमेंबर। तो सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट समझना है, प्रोजेक्ट देखना है, कन्विक्शन अपना बिल्ड करना है। कन्विक्शन बिल्ड होने के बाद फिर हमको समझना है प्रोजेक्ट तो सही है, बट हमको बेचने के लिए वाई दुबई। हमको ये समझना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुबई ही क्यों भाई, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, टैक्स फ्री इनकम। ठीक है, टैक्स फ्री इनकम वहां पे आपको मिल जाती है, कोई टैक्सेशन नहीं है। हाई रेंटल यील्ड्स। हाई रेंटल यील्ड ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 6% to 9%। परसेंट कहाँ गया, हाँ, हाई रेंटल यील्ड्स। हाई रेंटल यील्ड्स आपको मिल जाती हैं, टैक्स फ्री इनकम आपको मिल जाती है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया एविएशन हब। एविएशन हब का मतलब आपका हो गया जो अलमक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका वहां पे आ रहा है, वो हो गया एविएशन की। वहां पे एयरपोर्ट्स वगैरह काफी अच्छे इस समय काम कर रहे हैं। डीएक्सबी एयरपोर्ट वहां पे ऑलरेडी है, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सेकंड चीज वहां पे आपकी क्या है, अलमक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये क्या है, दुबई के अंदर क्यों करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टैक्स फ्री इनकम है, रेंटल चाहिए, एविएशन हब है। इसके अलावा और क्या था, वर्ल्ड क्लास, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स। अभी आप देखेंगे जो क्रिकेट मैचेस भी होते हैं वो यूएई के अंदर होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम वगैरह काफी अच्छा बना रखा है, तो वहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। तो ये मेजर रीजन है वहाँ पे क्या है। और बिजनेस हब है वहाँ पे, हर तरीके के बिजनेस आप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, प्रॉब्लम अच्छी है, मतलब किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोजेक्ट के बाद वाई दुबई आपको पता होना चाहिए। सॉरी, इसको ऐसे क्या करता हूँ, ओके, आयरन दलील, वाई दुबई हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, बिजनेस है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर हमारे आ गए कि ये दुबई के अंदर हमें करना होता है कि क्या क्या चीजें हैं, कि लोग क्यों वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। इसका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको कैसे करूँ। प्रोजेक्ट हो गया, स्टार्टिंग। ठीक है, ठीक है, वाई दुबई के अंदर आ गया, फिर सेकंड हमारा आ गया, प्रोजेक्ट हमको चूज करना होता है। उसके बाद फिर दुबई के बारे में हमको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यही चीज़ अगर हमको एज एन अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, तो हमको इसके लिए कि अपनी एक स्क्रिप्ट भी हमारे पास होनी चाहिए, कि जब हमारे हाथ में प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट कैसे हम लोग रीड करते हैं उसके बारे में हमें पता चल गया, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दुबई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हमको दुबई सेल करना होता है, वो हमको समझ में आ गया। उसके बाद फिर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी हमको लोगों से कैसे शेयर करना है।
लोगों से बात करके, ठीक है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। एक प्रोजेक्ट हमने पकड़ा, उसके बाद इसको शेयर करने की चीज़ें क्या क्या होती हैं, वेज, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ से इसको आप, व्हाट आर द वेज टू गेट क्लाइंट्स। अब कौन कौन से तरीके हैं गाइस, अब हमें नॉलेज हो गई प्रोजेक्ट की, ठीक है, दुबई के बारे में पता चल गया, अपॉर्चुनिटी बन के हमें शेयर कैसे करना है वो भी हमने सोच लिया, कॉलिंग स्क्रिप्ट अपनी रेडी कर ली, ठीक है, कॉलिंग स्क्रिप्ट हम लोगों ने रेडी कर दी इसमें, कि अगर हम क्लाइंट से बात करेंगे, वेदर इट इज कोल्ड कॉल या फिर कैसे। अब हम क्लाइंट कैसे लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक के अंदर देखिए गाइस आपका क्या क्या आता है, इसमें आप लोग, ऑर्गेनिक वो होता है बेसिकली जिसमें आप पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें फेसबुक आ जाता है आपका, इंस्टा आ जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है। और इससे, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, जस्ट बिकॉज ये ऑर्गेनिक है, ये फ्री है। तो गाइस दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस इससे होता है, ठीक है, एंड लिंक्डइन। तो इसके ऊपर आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ अगर कंटेंट अपना बना के डाल सकते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसकी भी अपनी 30 डेज की एक जर्नी आप लोग कर सकते हैं। 30 डेज की जर्नी इन द सेंस, अच्छा बनाते हैं बुरा बनाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 दिन की जर्नी अपनी बना सकते हैं आप। इंस्टा, फेसबुक और सोशल मीडिया में आज ही अपना एक टास्क लिख लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, रियल एस्टेट के अपने किस किस के साथ आप स्टार्ट करना चाहेंगे। अनमय मिश्रा अगर आप करते हैं, अनमय मिश्रा, आप कुछ भी किसी भी नाम से, रियलेटर अनमय मिश्रा, इन्वेस्ट विद अनमय मिश्रा इन दुबई, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक दुबई के ऊपर करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट के ऊपर करिए, क्योंकि दुबई तो हम करेंगे ही, दुबई के अलावा मैं आपको गोवा के भी कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा, बिकॉज आई स्टे हियर। तो उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, और उस पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर भी उसके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम लोग फ्यूचर में उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और आपका यूट्यूब, ये एक नया आप बना लीजिए अपने नाम से, ठीक है, और इसको लिख लीजिए, मेरा पेज है गुरुजी प्रॉपर्टीज के नाम से। बहुत अच्छी बात है संजय जी, है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपने अगर ये करा है, तो 30 डेज का, 30 क्यों, 90 डेज करते हैं ना, 90 डेज का करता है, एक अपनी जर्नी करिए, कंटेंट जर्नी। अब देखिए, अब इसमें आप ये कर सकते हैं, 2 दिन पोस्ट डालिए, पहली रील अपनी बनाइए, फर्स्ट रील, वहां से आपका फेयर खत्म होगा। फर्स्ट अपनी रील बनाइए, कैसी भी बनाइए, सिंपल सी बनाइए, चैट जीपीटी आप सब लोगों को यूज करना आता होगा, सॉरी। 30 डेज का अपने वहां से कंटेंट मांगिए, और छोटे छोटे अपनी रील्स बनाइए, कैमरा अपने सामने रखिए, अच्छे से कपड़े पहनिए, मतलब जो भी फॉर्मल्स हैं, अपनी एक सिंपल सी वीडियो शेयर करिए, वीडियो बनाइए, और उसमें अपना बना के, हाय माय नेम इज अनमय, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दुबई। आप हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हैं, बट अपने आप को अगर आप ये सब करना सीख जाते हैं ना गाइस, देन यू आर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड वैल्यू। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, फिर प्रॉपर्टीज बदलेंगी, लेकिन जो अनमे का क्लाइंट बेस होगा वो अनमे का होगा। हो सकता है मेरे बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, हो सकता है अनमे का तरीका, अनमे जब सीखें, जब वो 100% अपने पीक पे होंगे, तो मेरे से अच्छे से समझाएं, ठीक है। हो सकता है नमन के बोलने का तरीका अनमे और मेरे से ज्यादा बेटर हो, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए गाइस, हम लोग जिम नहीं जाते तो हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी बन के कैसी लगेगी, एग्री विद मी। हमको नहीं पता, जब हम ये कंटेंट जर्नी के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनली, और हम लोग कोई रील्स वील्स नहीं बना रहे हैं नाचने गाने वाली, हम लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, और इसका दुनिया पैसा कमा रही है इससे, तो हम क्यों नहीं कमा सकते भाई। हम, हमारे पास फंड्स ही तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि रास्ते खत्म हो गए, रास्ते हैं हमारे पास आज। तो 90 डेज की एक हमको जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, जिसमें हमको अपना ब्रेक जीरो करने से पहले सबसे पहले हमको दुबई को बेचना है, वाई टू इन्वेस्ट इन दुबई, सब लोग अपने अपने स्टाइल में बनाएंगे। और 90 डेज की हम लोग को क्या करना है, ठीक है, एक हफ्ते में वीकली 2 रील्स एंड 5 पोस्ट। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप लोग 2 रील्स बना सकते हैं, सिंपल सिंपल, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, बोलते हुए एडिट करना आप सीख जाएंगे जब आप करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छे से नीचे हैशटैग करके मुझे भी टैग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, वो अपना करिए। और जिस दिन आप नहीं करेंगे,
एक दिन अपना बनाइए, सपोज आज कल ट्यूसडे है, कल अपना 1 घंटा निकालिए, आज रात अपना सोने से पहले अपनी रील बनाइए। ठीक है, कंटेंट अपना बनाइए 30 दिन का। पहला अपना कंटेंट बनाइए, एक अपनी सिंपल सी एक अपनी रील बनाइए, उसको अपलोड करिए करिए उन जैसे उसके वो भी लिखिएगा। फेसबुक पे अपलोड करिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करिए और लिंक्डइन पे अपलोड करिए, 3 जगह करिए। ठीक है, और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं वीडियो। फिर पोस्ट, कल आपने वीडियो अपलोड करी, फिर उसके 1 दिन बाद फिर 2 दिन तक आपको पोस्ट करना है, फिर आपको एक रील करनी है। तो मतलब ऑन एन एवरेज आप अपने हिसाब से निकाल दीजिए, 3 दिन आपको पोस्ट करना है, फिर एक रील करनी है, 3 दिन आपको पोस्ट करना है, एक रील करना है, फिर आपको एक फ्लो मिल जाएगा वहां से कि आपको भी लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। फिर आपको हल्के हल्के करके जब आप घुस जाएंगे ना इसके अंदर, फिर आपको समझ में आ जाएगा करना कैसे कैसे। ठीक है, ये आप अपना करना स्टार्ट करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। अच्छा करते हैं बुरा करते हैं उसकी परवाह मत करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा शर्म है कि नहीं यार अभी लोगों से छुपाना है अपना, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ अपने पर्सनल अकाउंट से मत करिएगा, एक नया अकाउंट अपना बनाइए। किसी को मत बताइए आप क्या कर रहे हैं। जितने भी लोग आज इस कम्युनिटी के अंदर आए हैं, मेरे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दिस दुनिया की दुनिया में कौन कहाँ पे किस काम में बिजी है, आप लोग अपना बिजनेस बिल्ड करने में बिजी हैं। यहाँ पे आप आए हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ, सिंपली आप अपना साइड बाय साइड इसको स्टार्ट करिए, काम करना स्टार्ट करिए, कंटेंट अपना बनाना स्टार्ट करिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं आप कर रहे नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप, इसको साइड बाय साइड अपना करना स्टार्ट करिए। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डेज की जर्नी में आपका सोशल मीडिया, फेसबुक से आपको ये करना स्टार्ट करना ही करना है। ठीक है, ये मस्ट डू है सारे के सारे चीजें ऑर्गेनिक। अब इसके बाद सेकंड आप हमारा आ जाता है, ऑर्गेनिक के अंदर ही आता है ये बेसिकली आपका। हम्म, ठीक है, अब सेकंड आपका आ जाता है कॉलिंग, विच इज कोल्ड कॉलिंग। आप में से कितने लोगों ने कोल्ड कॉलिंग करी है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन कोल्ड कॉलिंग बिफोर। कितने लोगों ने कोल्ड कॉलिंग करी है, कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कोल्ड कॉलिंग करने का? अनवे ने करी है, गणेश ने करी है, और बस 2 ही लोगों ने करी है, रविंद्र जी ने भी करी है। कम ऑन गाइस, प्लीज टाइपिंग में जरूर करिए, सो दैट कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी टाइप करेंगे, बिकॉज मैं इतनी एनर्जी उतना टाइम और इतने सब चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ आपको। सो 20 लोगों में से मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2-4 लोग करें, एटलीस्ट करिए, थोड़ा सा टाइपिंग करिए। थोड़ा मुझको भी अच्छा लगता है कि टू वे इंटरेक्शन चलता रहता है, अदरवाइज मुझे लगता है कि सिर्फ 4 ही लोग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, यस डेली एट प्रेजेंट ऑल्सो। तो आप लोग किस इंडस्ट्री में कॉलिंग करिए, रियल एस्टेट में करिए, और इंडस्ट्री भी लिखिए जितने लोगों ने लिखा है कि जो लोग कॉलिंग कर रहे हैं तो वो किस इंडस्ट्री के लिए कॉलिंग करी है आप लोगों ने। काफी पहले की थी एक कॉल सेंटर में, ओके मैं समझा। गाइस, रियल एस्टेट कॉलिंग से ही चलता है बेसिकली। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठाइए, कहीं पे भी आप काम करके देख लीजिए, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर कोल्ड कॉलिंग बेसिक्स है हर चीज का, पता है आपको। रियल एस्टेट की जो शुरुआत होती है वो कोल्ड कॉलिंग से ही होती है। जितनी भी अच्छी कंपनीज आज की डेट पे अच्छे लेवल पे पहुंची है, वो सिर्फ लीड जनरेशन करके नहीं पहुंची है। उन लोगों के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग टीम है, और कॉलिंग के एफर्ट्स कभी खराब नहीं जाते हैं, आपको पता है। अगर आप मास्टर कर लेते हैं इसे, आपके पास एक अच्छी कॉलिंग स्क्रिप्ट है। कोल्ड कॉलिंग में आपको नहीं पता सामने वाला आईएएस है बंदा, पीसीएस है, ब्यूरोक्रेट है, पायलट है, इंजीनियर है, कोई एनआरआई है, यू डजंट नो। आपकी एक फोन कॉल गई उसके पास, उसने आपका सुना, उसको क्लिक करा, उसने बोला चलो ठीक है भाई फ्री हूँ आजा जूम कॉल पे बता। ठीक है, वो आया बैठा, उसको चीजें क्लिक कर गई, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोल्ड कॉलिंग रियल एस्टेट में। ठीक है, तो कोल्ड कॉलिंग में ऑन एन एवरेज आप लोग डेटा कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं आप, हाउ टू गेट डेटा, एक्सट्रैक्ट करना होता है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी को अगर नहीं आता तो कोई सीख लेना, और नेक्स्ट सेशन हम लोग हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा कैसे करते हैं वो कर लेंगे, सो दैट किसी को कोई चीज अच्छा है, कोई टेक्निकलिटीज में अच्छा है, तो उससे सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी, रादर देन कि जो भी चीजें हैं इधर उधर की। किसी को कुछ आता है, कोई चीज़ अच्छा है, डेटा एक्सट्रैक्ट वगैरह कैसे करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करिए और बताइए। अपने पास कम से कम ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए, मैं आपसे बोलता हूँ 100 100 फोन कॉल्स करने हैं, 100 फोन कॉल्स हर दिन करने हैं। और कब तक करना है? टिल यू गेट 5 प्रोस्पेक्ट्स। 5 प्रोस्पेक्ट्स का रखिए, टारगेट कॉलिंग का नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, लोग कॉलिंग से ही बिजी हो जाते हैं, उनको फोकस तो करते हैं, बैठेंगे ही नहीं, कॉलिंग करेंगे भाई, 5 क्लाइंट्स 10 क्लाइंट्स निकालेंगे, लेकिन वो 100 कॉल से यार हो ही नहीं रहा है यार, लोग सुन ही नहीं रहे हैं, लोग फोन काट दे रहे हैं, वहाँ वो नहीं करना है हमको। हम ये 100 की जगह 200 300 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
कभी कभी क्या होगा आपके साथ, कभी कभी आप बैठेंगे, एनर्जी कम होगी, मन नहीं करेगा कॉलिंग करने का, लेकिन करना है। आपने सुना होगा ना कि किसी इंसान के काम में भगवान उतर जाते हैं। तो पता है वो किन लोगों के उतरता है काम में भगवान? जो इसलिए काम नहीं करता कि मुझे काम करना है। जब आपका मन नहीं भी होता है ना, तब भी आप जब काम कर रहे होते हैं ना, तब कहीं ना कहीं से एक बड़ी अच्छी सेइंग है, मुझे याद आ गया अभी, मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मतलब कि कुछ ऐसा था ना कि लकी डे कौन सा होता है। क्या पता मेरा कल लकी डे हो यार। अगर मैं एफर्ट्स ही नहीं करूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कल का दिन मेरा लकी डे है या नहीं है। तो वो जो हमारी कोल्ड कॉलिंग का भी जो थोड़ा हिसाब किताब रहता है ना, तो थोड़ा सा इसी तरीके से रहता है कि हमको एफर्ट्स हर दिन अपने लगाने होते हैं, सो दैट हमको समझ में आ सके कि हर दिन में से क्या पता कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट हमको मिले। तो ये पूरी की पूरी हमारी जर्नी में हमको टारगेट लेके चलना है 5 प्रोस्पेक्ट्स का एवरी। अब फोन कॉल से आप निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉलिंग से 5 प्रोस्पेक्ट्स आपको निकालने हैं। अगर आपको लगता है नहीं निकलते हैं, तो फिर आप लोगों से जाके इंटरेक्शन करें। ठीक है? तो 5 प्रोस्पेक्ट्स अगर आपके हर दिन हो गए, तो एक हफ्ते में कितने हो गए? 35। 2 हफ्ते में कितने हो गए? 70। एक महीने में कितने हो गए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। तो गाइस, जस्ट इमेजिन 150 प्रोस्पेक्ट्स एक महीने में। और 150 प्रोस्पेक्ट्स, मैं बोल रहा हूँ प्रोस्पेक्ट्स जो सुन रहे हैं, जो डिटेल्स मांग रहे हैं। अब इन 150 में से एक एवरेज आप निकालिए। मैं बोलता हूँ 150 में से अगर आप ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 30% का, 20-30% का बेग हम एक रेशियो लेके चलते हैं। 30 मीटिंग्स, 30 भी छोड़िए, आपकी 20 मीटिंग्स अगर हो जाती है ना जूम कॉल्स, जिसमें ना आप क्लाइंट के घर गए, ना क्लाइंट आपके पास आया, ना बिल्डर के पास गया, घर बैठे बैठे। दुबई के आरएम्स मेरे जान पहचान के हैं, क्लाइंट होगा तो तुरंत लेके आएंगे, बैठेंगे। आरएम्स नहीं भी होगा तो मैं कर दूंगा पूरा काम, उसका प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, 20 जूम कॉल्स पे अगर 1 से 2 क्लोजिंग के, तो मैं आपको ऑन एवरेज आपको बता रहा हूँ, 2 क्लोजिंग्स अगर आपकी होती है ना, जस्ट इमेजिन, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं, आई थिंक 6% का कमीशन स्लैब चल रहा है, 6% की 7% का, 2 क्लोजिंग्स में। और आपको नहीं पता कि वो स्टूडियो ही लेगा, उसको पल्ले पड़ेगा कि भाई नहीं 3 बेडरूम लेना है मुझे, फैमिली के साथ, शायद फैमिली भी शायद फ्यूचर में आकर है। 3 बेडरूम भी अगर वो वहां पे ले लेता है गाइज, आपको पता नहीं है ना, क्या पता स्टूडियो ले ले, क्या पता स्टूडियो ले ले, बट स्टूडियो भी कम नहीं है ना भाई। 2.5, 2.6 का अगर एक एक ट्रांजेक्शन आपका हो जाता तो पैसे तो अच्छे बना ही रहे ना। क्या करा आपने? आपने बोला कि आपके पास फंड्स नहीं थे, लेकिन मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया कि जहां से आप कर सकते हैं। ठीक है? तो कोल्ड कॉलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे 5 प्रोस्पेक्ट्स निकालने हैं, और प्रोस्पेक्ट्स निकालने के बाद आपको मंथली टारगेट लेके चलना है। मंथली टारगेट से पहले क्या होता है, डेली टारगेट लीजिए। डेली टारगेट 5 प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है? डेली का टारगेट आपने लिया 5 प्रोस्पेक्ट्स का, और वीकली कम से कम ऑन एन एवरेज आप लेके 3 मीटिंग्स का। और ये टारगेट लेके चलिए, इसके इसके अकॉर्डिंगली काम करिएगा। जो आप मेहनत करेंगे उसको टारगेट मत बनाइएगा अपने, कभी भी ये गलती मत करिएगा कि लोग ये गलती करते हैं। अपने आप को, हमको तब तक काम करना है जब तक हम इतना ना कर पाए, जब तक हम टारगेट 5 ना निकाल पाए, जब तक हमारी 3 मीटिंग ना निकले। ठीक है? प्रॉब्लम्स आएंगी। आप लोग अगर एफर्ट्स लगेंगे, काम करेंगे ना अच्छे तरीके से, तो मैं सेशंस कंडक्ट करते रहूंगा। इसके बाद सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। जाहिर, जस्ट वेट अभी। ठीक है? विल टेक योर क्वेश्चंस इन द एंड। ठीक है? तो 3 मीटिंग का हमको अपना टारगेट, अपना ऑन एवरेज अपना लेके चलना है। टारगेट लेके जब हम काम करेंगे, तो गाइस मजा भी आएगा आपको, कि आप फिर उसके हिसाब से जो आपने एम कर रखा है ना, और एम बड़ा रखिएगा हमेशा थोड़ा सा, एम के हिसाब से काम करना है फिर हम लोगों को। ठीक है? वीकली अगर हमारी 3 मीटिंग्स हो जाती है, फिर आप मंथली अपना निकाल के रखिए कितनी मीटिंग्स आप लोग मंथली लेके चलते हैं। टारगेट हमको हर दिन का लेके चलना है, हर दिन का टारगेट हम लोगों को वीक पे लेके आएगा। हर वीक का टारगेट हमको फिर सेकंड वीक पे लेके आएगा, फिर एक महीने का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। फिर हम एक महीने के हिसाब से अपने आपको देखेंगे कैसा है। और हमको 90 डेज तक ये प्रोग्रेस करनी है। जब हमारी पाइपलाइन बननी स्टार्ट हो जाएगी, जब पाइपलाइन में से क्लाइंट्स टपकेंगे ना, फिर मजा आएगा आपको। और एक कंप्लीटली 90 डेज का प्रोसेस है पाइपलाइन बनाने का। 90 दिन के पास आपके पास ऐसे लोग होंगे कि आप कोई नया प्रोजेक्ट मार्केट में है, आपने उन्हें कॉल करा, सर एक नया प्रोजेक्ट आया है, मैं बताता हूँ आपको। समझ रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया, कोल्ड कॉलिंग से हमको मीटिंग्स तक लेके जाना। ठीक है? अब एक मोस्ट और इंपॉर्टेंट। ठीक है? अरे यार क्या हो रहा है? द फर्स्ट वर्ड इज द हार्डेस्ट। हम्म। ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना था?
सोशल मीडिया ग्रुप्स में इन्वेस्टर्स के ग्रुप होते हैं, इन्वेस्ट इन दुबई, और दिल्ली एनसीआर के अंदर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने टेम्पलेट्स बनाना है प्रोजेक्ट के, जिनको आप लोग फेसबुक में और यहाँ पे अपने पेजेस में तो डालेंगे ही डालेंगे। प्लस एक आपको ऐसा टेम्पलेट बनाना है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई, अजीजी वेनिस के बारे में अपने एक चैट जीपीटी से अपना एक बना लीजिएगा, एक अपना टेम्पलेट, उसमें अपना नंबर डाल दीजिएगा, और उसको ग्रुप्स में हर दिन फ्लोट करते रहिए इधर उधर। 5 ग्रुप में करते रहिए, कभी कहीं करते रहिए, इधर उधर अपने उसको डालते रहिए, वहां से भी कुछ ना कुछ रिजल्ट कभी ना कभी फ्यूचर में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इससे। टेम्पलेट्स वगैरह हमको सोशल मीडिया पे जाके करना है, इन्वेस्ट इन दुबई, ये सब चीज़ें ये करना है हमें। प्लस अब इसके बाद एक और चीज़ आती है हमारी, उसको हम बोलते हैं विजिटिंग कार्ड। अपने विजिटिंग कार्ड आप सभी लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट कैसा होगा वो मैं आपको भेज दूंगा, पर आपको चाहिए होगा विजिटिंग कार्ड। हर दिन लोगों से जहां पे भी मिलते हैं, जहां पे भी आपको लगता है, नेटवर्किंग अपना करना स्टार्ट करिए, ठीक है। नेटवर्किंग करने से क्या होगा ना, आपका विजिटिंग कार्ड से नेटवर्किंग करने से क्या होगा, जितने भी लोगों से मिलेंगे, जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए हो गए, ठीक है। सीए के बाद आपके जो बैंक में कोई काम करता है, बैंक में कोई काम करता है, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। बैंकिंग में अगर कोई है तो उसको आप अपना रेफरल नेटवर्क बनाइए, क्योंकि हर इंसान, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ इट। क्यों ना वो आपके थ्रू बनाए, कोई ना कोई डील हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा है, उसको लेके आइए, उसको भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। एक शेयरिंग आप लोग की मैं उसमें रख सकता हूँ, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन रहेगा, 50-50% हम लोग डिवीजन करते हैं अभी। उसके बाद फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे कि आप एक बंदा है और ये अच्छा काम कर सकता है सर, इसके पास नेटवर्क है। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पीपल जिनके पास एक नेटवर्क है, ठीक है। हमारा काम आसान करता है, हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। तो बैंक से, सीए से, एंड आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से कर रही है, और भी काफी लोग हो सकते हैं। इन सब लोगों से अपना नेटवर्किंग क्रिएट करना स्टार्ट करिए, इनको नंबर्स अपने दीजिए, और इन लोगों से सोचिए कि और बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये। और क्या रह गया इसमें हम लोग, हाँ, ज्वाइन ज्वाइन बिजनेस समिट्स। आपके शहर के अंदर ना एक्सपोज होते हैं, समिट होती है, जहाँ पे लोग आते हैं मल्टीपल बिजनेस करने, जैसे प्रगति मैदान के अंदर होता है, किसी भी चीज का होता है बिजनेस समिट्स, जाइए वहाँ पे। अपने विजिटिंग कार्ड्स अपने पॉकेट में हमेशा रखना स्टार्ट करिए, अपनी एक एलिवेटेड पिच अपने पास हमेशा स्टार्ट करिए, जाइए वहाँ, समझिए क्या कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी उन लोगों से शेयर करिए, उनको बताइए, तो थोड़ा सा ना आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा, ठीक है। तो वो आपको समझ में आएगा कि यार कैसे कर रहे हैं हम, और बेटर कैसे कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा है कि बिजनेस समिट करिए। तो ये अच्छे थे, ये फ्री आइडियाज थे। प्लस व्हाट्सएप स्टेटस, ये भी बहुत काम करता है। एक हमारा धुलेरा का एक एजेंट है, वो उनको कुछ नहीं पता था रियल एस्टेट के बारे में, उन्होंने आया, ज्वाइन किया, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देते बस हर दिन सुबह उठ के। और उनका नेटवर्क अच्छा था, किसी आईटी में काम करते थे वो, तो उनके जान पहचान के लोगों ने 20-20 लाख रुपए के प्लॉट खरीद लिए उनसे, 2-3। सिर्फ नेटवर्किंग थी, क्योंकि उस नेटवर्क था, क्योंकि वो एक एजेड आदमी थे, उनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी थी, अच्छे लेवल पे काम करते थे। तो देखा कि क्या है, उन्होंने भी ऐसा पार्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन करा, और उनको वहां से मिला। तो व्हाट्सएप स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अपने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, इंस्टा स्टेटस, एफबी, ये सब करना अपना स्टार्ट करना है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं अपना, तो आपको क्या लगता है कि आपको प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिलेंगे क्या? कितने ढेर सारे तरीके हैं इसमें, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा क्या आ जाता है गाइस, पेड। अब पेड में तो गाइस देखिए, जितना पैसा लगेंगे उतना बेटर है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ से भी करना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया एड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एफ बी, इंस्टा, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हम लोग ऐड स्टार्ट करते हैं। उन्होंने भेजा 15,000 20,000 रुपये का आपको करना है, यहाँ पे इतना इतना आपका लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक्स, तो ये भी काफ़ी ढेर सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से आप लोगों को मिलेंगे। पेड के ऊपर मैं आज इतना नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेटा मतलब मेटा एक इसी में होता है। पेड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि पेड मेंबर्स कम है हमारे अभी यहाँ पे जो पैसे लगा के करने वाले हैं। सो
अभी हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे मास ऑडियंस है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है अभी कोई 15,000 20,000 लगाने के लिए कोई रेडी है इतना जल्दी। शायद पैसे हैं या नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर नहीं है। बिकॉज पैसे लगाएं और हमारा बेस क्लियर ना हो, अभी आप लोग जब ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, देन यू स्टार्ट गेटिंग द लीड्स। फिर आपको प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी बिल्ट होगा कि अगर कोई इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, उससे अच्छे से मैं बात कर पा रहा हूँ अगर रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग दुबई रियल एस्टेट, व्हाट इज द प्रोसेस एंड एवरीथिंग, तो अच्छा लगता है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये तो सब तो चीज़ प्रोसेस थी। अब ये सब चीज़ों को क्लाइंट्स कैसे ढूंढना है, अब आता है सेल्स प्रोसेस। अब इन सब चीज़ों का फलसफा क्या है गाइस? इन सब चीज़ों का लास्ट में इन सब चीज़ों से करके होगा क्या? यहाँ से हमको मिलेंगी लीड्स। ठीक है, ये सब चीज़ें करके हमको क्या मिलने वाली? लीड्स। ये जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे यहाँ से हमको लीड्स मिल जाएंगी। अरे, कहाँ जा रहा था? ठीक है, इन सब का इन दी एंड पर्पस क्या है कि हमें ऐसे प्रोस्पेक्ट्स मिलना मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, जो लोग बोलें कि यस आई वांटेड टू नो मोर, इसके बाद मैं और जाना चाहता हूँ, कैसा है क्या है। ठीक है, जब ये लीड हमको मिल जाती है, इसके बाद हमारा एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो प्रोसेस हमारा क्या है? सबसे पहला क्या होता है, हम लीड पे करते हैं कॉल। यस सर, आशुतोष दिस साइड कॉलिंग फ्रॉम दुबई प्रॉपर्टी सर, यू हैव शोन इंटरेस्ट that you're looking for some properties in Dubai, sir. Recently, I have posted a reel on social media. Might be you have seen me over there and you have given me the inquiry. आप हिंदी में भी बोल सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में बात करिएगा। ज़बरदस्ती अंग्रेज बनने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जिस चीज़ में हमको पता है कि हम अच्छे हैं, जिसमें हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हमें वही करना है। क्योंकि जब जहाँ पे ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी नहीं देखी जाती है आपकी। वहाँ पे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि हमें कंफर्ट कैसे कराना है सामने वाले को। सामने वाला में इंप्रेशन तो छोड़ना है, इंप्रेशन तो खैर अलग चीज़ होती है अभी, बट अभी जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्रेशन से। कि हमें सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है, समझना है उससे थोड़ा सा कि एग्जैक्टली में जो हम दे रहे हैं क्या वो लेने का इंटरेस्टेड है। और जब तक वो कंफर्ट नहीं होगा और आपके क्लाइंट में, क्लाइंट का भी दोस्त नहीं होता गाइस। कंफर्ट जो मेरा है वो ये है कि एक क्लाइंट से एक प्रोफेशनल रिलेशन जो हमको बिल्ड करना होता है, जब तक वो बिल्ड नहीं होगा तब तक वो आपसे खुल के बात नहीं करेगा, फंड्स की बात नहीं करेगा, कितना लगाना चाहता है, क्या लगाना चाहता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, स्पेशली मैं यंगस्टर हूँ, और हम में से अगर कोई एजड है, मेरे पास बहुत नॉलेज चाहिए मुझे उस एजड आदमी को compete करने के लिए। याद रखिएगा, शायद मुझे उस 45 साल के आदमी को जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरे पास नॉलेज उससे ज़्यादा है, बट उसका एक एज फैक्टर है कि लोग उसको अपना बैंक बैलेंस, पैसे कहाँ कहाँ हैं वहां निकालने के लिए बताएंगे। यंगस्टर्स को नहीं बताते इतना जल्दी जल्दी। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, अनटिल अनलेस हमारे पास नॉलेज पूरी है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। तो कॉल करने का पहला हमारा क्या होता है, लीड हमारे पास आ गई है इन सब वेज से, फिर हमने अपनी लीड को कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है। फिर कॉल करने के बाद बोला ठीक है सर, फिर आपने क्या करा, उसे व्हाट्सएप में डिटेल्स भेजी। डिटेल्स भेजी एंड आपने फिर उसको मीटिंग के लिए लाइन अप कर लिया। व्हाट्सएप पे डिटेल भेजी पहले, फिर उसने बोला डिटेल्स देखी, फिर या फिर आपने उससे फिर मीटिंग का टाइम लिया, मीटिंग लाइन अप करी, जूम कॉल पे करी, या फिर आपने कहीं से भी करी। फिर आपने मीटिंग में करने के बाद उसको प्रेजेंटेशन दी। अब प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर आपको समझ में आया कि वो इन्वेस्टर है या फिर वो सेल्फ यूजर है। ठीक है, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है सेल्फ यूजर, बस दो ही तरीके के इन्वेस्टर होते हैं रियल एस्टेट के अंदर। फिर आपको समझ में आया, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें उसको लगी आपने कराई, काम हम कराया उसका पूरा का पूरा, जैसा भी था इन्वेस्टमेंट करना था तो इन्वेस्टर को बताया, वो सब करना था वो करना करा। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको फॉलो अप किया। फिर जो भी इसको इन्वेंट्री चाहिए थी, फिर हम लोगों ने फॉलो अप के बाद फिर कॉल्स हुई, फिर हमने देखा कि कितना फंड्स कैसे करना चाहता है, फिर कुछ डिस्काउंट्स हुआ। ठीक है, इन्वेंट्री चूज करी फिर डिस्काउंट हुआ। इन्वेंट्री चूज करी, ठीक है, इन्वेंट्री चूज करता है उसके बाद एक क्लोजिंग का प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ। इन्वेंट्री उसने चूज करी, फिर उसने इन्वेंट्री चूज करने के बाद फिर क्या करता है वो, फिर डिस्काउंट की बात होती है, डिस्काउंट की बात होती है,
लोन की बात होती है, वैसे दुबई के अंदर लोन नहीं लेते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मॉर्गेज के बारे में पूछेगा, डिस्काउंट लोन, फिर हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बधाई हो, बुकिंग हमारी हो जाती। सो दिस इज द प्रोसेस गाइस। इसके बाद फिर हमको मजा आता है काम करने में, जब हम इस प्रोसेस से आते हैं। ठीक है। और जब बुकिंग हो जाती है उसके बाद तो फिर हमारा, बस, फिर हमारा फिर हमारा ब्रोकरेज रिलीज होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और यहाँ पे पहुँच के हम एक एजेंट की जीत होती है। ठीक है। तो हमको यहाँ इस प्रोसेस तक पहुँचना है। मैं कर दूंगा, आपको शीट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। तो ये स्टेज है एक फ्रेशर की, आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं, तो ये हमारी है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोगों से बोलता हूँ, ये आपके हर दिन के एफर्ट से पॉसिबल है, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। पैसे नहीं है आपके पास, फंड्स नहीं है, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे तो पैसे लगते हैं, बट आपके पास पैसे नहीं है तो कभी एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि पैसे नहीं थे, मेंटोरशिप थी आपके पास हमेशा है। ठीक है। एक बताने वाला इंसान था आपके पास, जिसने आपको बताया, अपॉर्चुनिटी शेयर करी, जिसको शायद आप लगा के आप कुछ ना कुछ बेटर कर सकते थे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरनेशनल कमीशन होते हैं गाइस, दिरहम्स में आते हैं। ठीक है। तो कन्वर्जन आप करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए नॉलेज, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, सेल्स, कमीशन, बस यही चीज़ों को आपको करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आप सभी लोगों से आज एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि अपने आप को एक कमिटमेंट दीजिए सबसे पहले, कि मुझे इस बिजनेस में करना है, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। सबसे पहले एक्सेप्टेंस होता है हमारे अंदर, कि हाँ भाई मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। सबसे पहली आवाज़ आपके अंदर से आएगी है कि मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, फिर आप करेंगे इसे। और जैसे कि मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में आप लोगों से एक चीज़ बोली थी, मुझे 300 500 400 एजेंट्स नहीं चाहिए, मुझे 20 एजेंट भी चाहिए। 20 एजेंट मेरी टीम में अगर है और वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए 20,000 करोड़ का बिजनेस करना, 20 करोड़ का बिजनेस करना, 2,000 करोड़ का बिजनेस करने से फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे इतना पता है कि मैं महीने की 10 15 बुकिंग लेके आ सकता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी से 3 घंटा मुझे निकाल के देंगे, और हम एज अ ग्रुप कर सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोगों को लगता है आप मेरे साथ हैं, जो एक्टिवली काम करना चाहते हैं, आप मुझे इस सेशन कंप्लीट होने के बाद व्हाट्सएप में पिन करिए, और सोच समझ के करिएगा। जो आप लगता है, मैं हर दिन एक कॉल रखूंगा, जिसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है। आप में से कितने लोग डुडानी ग्रुप में, डुडानी मिलियनर क्लब के अंदर जुड़े हुए हैं, कमेंट में कर दीजिए। जितने लोग नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आप लोगों को जोड़ दूंगा। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो 90 दिन का जो कमिटमेंट है ना, इसको लीजिए। फॉरगेट अबाउट इट की कमीशंस एंड एवरीथिंग। ये 90 डेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, अगर ये आप ये 90 डेज तक कर लेते हैं, देखिए नहीं कर पाएंगे। आज कितने लोग हैं हमारे साथ, 21। अगर 21 के 21 भी 90 डेज चैलेंज कर लेते हैं, तो मैं सोचूंगा कि मेरी ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही आज। बट ये 90 डेज का चैलेंज एक बार आप लीजिए, और इसको करने के एफर्ट्स लगाइए। और जेनुअनली मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यू विल सी अ ड्रास्टिकली चेंज, पर्सनैलिटी में चेंज देखेंगे आपने, बोलने का तरीका बदल जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस आपका एक अलग होगा स्क्रीन के सामने, क्लाइंट के साथ बैठेंगे तो क्लाइंट आपको पहले से ही जानता होगा। ठीक है। तो ये काफी ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप अगर सीखने के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए रेडी हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये बिजनेस आपको दुनिया की वो सारी चीजें अचीव करके दे सकता है जो आप किसी भी और इंडस्ट्री में नहीं कर सकते। जनरली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और इसमें मेरा पूरा फुल सपोर्ट है आप लोगों को। ठीक है। ट्रेनिंग्स करिए, जो असाइनमेंट्स हैं इन असाइनमेंट्स को करिए, अच्छे से फॉलो अप करना, मेरा मेरा काम बताने का है, आपका काम फॉलो करने का है। इसके बाद जो भी रिजल्ट होंगे, जो भी एफर्ट्स लाने का, जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना आपको, उसके लिए हम लोग हफ्ते में 1 या 2 सेशंस करेंगे। डिपेंड करता है कि देखिए आप लोग कैसा काम करते हैं। अगली बार भी मुझे ही आके बोलते ही रहना है, आपको बताते ही रहना है आपकी तरफ से मुझे क्या काम करनी। तो फिर मेरे वो सेशंस जो होते हैं वन वे सेशंस हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बट मुझे अच्छा तब लगेगा कि मैं बता रहा हूँ, आप कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि नहीं ऐसे करना, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट सेशन 2 3 दिन के अंदर, 2 3 दिन के अंदर करेंगे। आप में से देखते हैं कितने लोग अपना सोशल मीडिया बनाते हैं। एक फॉर्मेट आपको करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम आप बनाइए, मुझे व्हाट्सएप में हाय भेजिए, सोशल मीडिया अकाउंट के साथ अपना भेजिए। 90 दिन की जो जर्नी है वो अपने पेन एंड पेपर, अपने गूगल शीट में, अपने जो लोग फ्लेक्सिबल है पेन से अपना बनाइए। 90 दिन तक कंटेंट क्या बनाना है, यूज चैट जीपीटी। और 90 दिन के कंटेंट में क्या है, सोशल मीडिया से आपको स्टार्टिंग करनी है, हर जगह अकाउंट अपना बना के। पहला रील बनाइए अपना, कल एक रील अपनी शूट करनी है। सही बना रहे हैं बुरी बना रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।
पहले दिन से कोई बहुत परफेक्ट रील नहीं बनती किसी की, याद रखिएगा ये बात। बट फिर भी अपनी तरफ से जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो करिए। 1 घंटा अगर लेके स्क्रिप्ट लेके बोल रहे हैं ना आप, तो बहुत बड़ी बात है ये। और जब आप ये प्रोसेस में होंगे ना, फिर जब बायर आपके सामने होगा, तो आप सोचिए कि आपकी आपका जो बोलने का कॉन्फिडेंस है वो कितना अच्छा होगा। जब आप कैमरा में अपने आप को बोलते हुए नहीं बोल पा रहे हैं ऐसे, तो सोचिए ना जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है लाइव, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे बहुत, आप उसको बहुत अच्छे से बोलते होंगे। बहुत अच्छी बात मैं आपको बोल रहा हूँ ये, जेनुअनली आप सोच के देखिएगा ऐसे। तो ये सब जो छोटे छोटे एफर्ट्स है ना, इनसे ही आपका आने वाले टाइम में बेटरमेंट होगा। और जितने भी आज हमारे साथ लोग हैं, मैं सबसे चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर फाइनेंशियली फ्री हो। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि चलता है कि फाइनेंशियल फ्री नेटवर्क इज नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग, ये इस इंडस्ट्री के अंदर होता है ये। जितने भी लोगों ने देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर होता है ये। आप 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की भी अगर महीने की नौकरी कर रहे हैं ना, वो आपका टाइम नहीं है आपके पास उसके लिए। हर दिन सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं, हर दिन सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा एडिशनल गाइस, जहां से आपके पास एक फ्रीडम हो कि आप जहां रहना चाहें, जहां जाना चाहें, आपके पास फाइनेंशियली फ्रीडम हो, आजादी हो। और हम जिस मार्केट से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन गाइस, ये एफर्ट से एक एक दो सेल्स भी अगर हमारी होती है, तो जितने भी लोग हैं, अगर सिंगल सिंगल सेल होती है, हम लोग दुबई भी जाएंगे उसके बाद। ठीक है। और जेन्युइनली जाएंगे, कोई बहुत दूर नहीं है, 7,000 रुपये का वीजा लगता है। दुबई में मैं रहा हूँ 3 साल। डेवलपर से अच्छे टर्म्स है। 1 हफ्ते का टूर बना के जाएंगे और सबको लेके जाएंगे, और हिंदुस्तान से दुबई बेचेंगे, वहां पे भी जाएंगे। बस मुझे आपकी तरफ से 100% कमिटमेंट चाहिए कि नहीं सर, मैं आपके साथ हूँ, आप सिखाइए और मैं करने को रेडी हूँ। और इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप जेनुअनली, मैं आपको बताऊंगा, 50,000 रुपये महीने के भी किसी को देंगे तो आपको नहीं मिलेगा जितना मेरी तरफ से मिलेगा। जो भी मेरी लर्निंग्स हैं मैं आपको देने को पूरा रेडी हूँ, बट वही है, मैं देने को रेडी हूँ तो आप लेने के लिए भी रेडी रहिएगा लर्निंग्स को। ठीक है। सो किसी के कुछ डाउट्स हैं, सो फील फ्री। फिर हम लोग करते हैं इस सेशन को और आगे लेके जाएंगे और एज अ टीम ग्रो करेंगे। ठीक है। तो बताइए आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हैं। मिस्टर जाहिद से स्टार्ट करते हैं। हाय जाहिद, सॉरी मैंने आपको बोला उस समय, बट आपके कुछ भी हैं आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज। यस, फील फ्री। So, it's या all right. It's all, या yeah, how are you? How are आई एम गुड, हाउ आर यू? you? ये देखा है आपका SSJD रियल एस्टेट दुबई में खोला है ना? हाँ STD हाँ। रियल हाँ हाँ, दुबई में ऑफिस भी ओपन किया हमने। यस यस यस। हाँ हाँ। देखा। मैं बताने वाला था क्योंकि हमें एक ग्रुप बना के काम करेंगे एक हफ्ते में। हम्म। एक सुबह तक कॉल कॉल करके दोपहर में मीटिंग करेंगे आपके साथ। डन। फिर ये शाम को फॉलोअप करेंगे दोबारा। कैसे होगा ये ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा हमारे टीम के लिए, हमारे काम के लिए, कैसे कॉल करने डन। के लिए। सबसे पहला मुझे आप सब लोगों से क्या चाहिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, पहले मेरा लीजिए। टेक माय नंबर। ठीक है। हम लोग सबसे पहले अपना क्या करेंगे, सोशल मीडिया में अकाउंट्स बनाएंगे। नया प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। उसमें प्रोफेशनल एक फोटो, एक अपनी इमेज, फॉर्मल्स पहन के, सूट है तो पहन लो, एक अच्छी सी व्हाइट वॉल के साथ पीछे एक फोटो लो पहले अपनी क्लियर। ठीक है। उसको लगाओ। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बेसिक लेवल से आपको वो से वहां से स्टार्ट करो। अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक एक आपकी इमेज इधर अपनी फोटो होनी चाहिए। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन, ये 4 प्लेटफॉर्म्स में आपको होना ही होना है। ठीक है। सबसे पहली चीज ये आप ये बनाइए, और मुझे व्हाट्सएप में हाय बोलिए। मेरा नंबर ही नीचे है, हाय बोलिए। और हाय के साथ आपका आज का वेबिनार कैसा रहा, आपकी बेस्ट अच्छी लर्निंग्स आज की क्या थी वो लिखिए। और अपने सोशल मीडिया में अगर आपने लिंक बनाए, बना लिए अपने, उसके लिंक मुझे भेजिए सबसे पहले। ठीक है। और कितने लोग ये 90 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, 90 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ है। आज हमारा है 27 जुलाई गाइस। ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक देखते हैं हमारे साथ कितने लोग हैं। और मैं कोई भी वेबिनार कोई ऐड करने की जरूरत नहीं करने वाला हूँ। आज जितने भी लोग इस सेशन को, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, सिर्फ इतना ही लोगों के लिए रहेगा। इसमें से जितने भी लोग कंसिस्टेंसी 90 डेज का चैलेंज लेते हैं, वही मुझे व्हाट्सएप पे अपने ये करके दीजिए। 10 बजने वाला है अभी, और एवरेज रात के 12 बजे तक भी आप करेंगे, खाना वाना खा के करिए। अब इस चैलेंज को लेते हैं और देखते हैं गाइस कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करने के लिए, अगर हमारे पास सही मेंटोरशिप है तो। कोई डे 1 पे अच्छा एक्टिव होगा, डे 2 पे एक्टिव होगा, 1 हफ्ते बाद लो पड़ जाएगा, थोड़ा लो वैल्यू पे आ जाएगा, लो की एनर्जी हो जाएगी। और देखते हैं कौन इसको 3 महीने तक देने के लिए रेडी है। सोशल मीडिया मुझे बनाएंगे। फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। कल परसों में आप लोगों से मैं एक सेशन और करूंगा, जिसमें हम लोग आगे की स्ट्रेटेजी देंगे कि भैया सब लोग रेडी हैं, जो चीज़ें मैंने बताई आप लोगों ने करी। फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं कि नहीं,
चलो, सब लोग रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। अब हम लोग आगे मिलके कैसे बढ़ेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। दुबई से स्टार्ट कर रहे हैं। दुबई के साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट मंथ आपको गोवा का भी प्रोजेक्ट देता हूँ एक। ठीक है, दुबई का एक प्रोजेक्ट, गोवा का एक प्रोजेक्ट काफी है पैसा कमाने के लिए। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे वहां नहीं लेना, मुझे इंडिया में लेना है, गोवा का देता हूँ आपको एक प्रोजेक्ट। बहुत मजा आएगा गाइस। और इसको ना लर्निंग की तरह लीजिए, ये कोई नौकरी नहीं है आपकी। पहली बात ये सोच दिमाग में रखेगा कि आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आपसे कोई वो नहीं चाहिए कि आप मुझे मार्केट करो, बट मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसको करो, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज बहुत मजा आने वाला है। मैं आप सबको अभी माइंड मैप शेयर करता हूँ, और आपसे मुझे क्या क्या चीजें मैंने आपको बोली है वो सब करिएगा। हम लोग करते हैं। ठीक है, किसी के कुछ और डाउट्स हैं फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन। या यस यस हेलो। यस। या हाँ सर, मतलब ये जो आपने बोला सोशल मीडिया का, वो मतलब अभी मेरा क्या एक हायरिंग का काम चलता है, प्लेसमेंट का मैं काम करता हूँ हम्म फ्रीलांस एचआर के रोल पर। हम्म तो मतलब मैंने खुद ही अभी भी एक रूल बनाया हुआ है कि डेली जो जॉब्स के हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं मेरे ऑल ओवर इंडिया के, तो मैं वैसा ही रहता है कि भाई डेली नए 5 ग्रुप में ज्वाइन होना है। हम्म फेसबुक में जॉब से रिलेटेड नए नए लोकेशन, हम्म लाइक आज चेन्नई का ग्रुप ज्वाइन किया, कल अहमदाबाद का, कल मतलब लिस्ट जैसे मेरे पास रिक्रूटमेंट के लोकेशन होते हैं उस अकॉर्डिंग मैं हम्म ऐसा ही नहीं रूल है मेरा कि भाई डेली नए 5 ग्रुप में ज्वाइन होना। और हम्म जो मतलब मेरी सारी ही रिक्रूटमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम्म, मैंने चैट जीपीटी से पूरा इमेज पोस्ट बनाया हुआ है, वो मैं डेली सब में ऐड करता हूँ। ठीक है। पुराने जो ग्रुप्स होते हैं उसमें भी रिपीट करता हूँ, और डेली नए ग्रुप होते हैं उसमें भी मैं पोस्ट करता हूँ। मेरा खुद का रिक्रूटमेंट के लिए पेज भी है। और हम्म, मेरा वैसे ही रहता है सर एक्सपीरियंस भी कि भाई डेली मैंने एक पोस्ट किया, एटलीस्ट मुझे 1 से 2 कॉल्स तो कैंडिडेट के सामने से ही आते हैं। अच्छा, तो वैसे ही मेरा रहता है कि भाई डेली नए 5 ग्रुप ज्वाइन करना और पोस्ट करना है ठीक है। फेसबुक पे ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप मुझे, नमन जी, जैसे आपका एक स्पेशलाइजेशन आज मुझे पता चला, तो नमन जी अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए हर इंसान देखिए किसी ना किसी चीज की और प्रैक्टिस। सर हाँ, एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहूंगा कि भाई मतलब मैं खुद तो वैसे ही हूँ, मेरी व्हाट्सएप चैनल भी रिक्रूटमेंट की चलती है, और उसके नीचे मैं फ्रीलांसर्स भी हायर करता हूँ और भी, ठीक है कि भाई जो मेरे लिए ऐसे सोर्सिंग करके दे, वो मतलब उनको वो उनका ही रहता है कि भाई वो कैसे भी सोर्स करे। ठीक है। तो ऐसा भी वो मेरा नेटवर्क रहता है कि भाई जिसमें मैं उनको पर कैंडिडेट पे आउट देता हूँ वगैरह। तो हम्म वैसे ही कि अभी रिसेंटली मुझे एक आईसीआईसीआई बैंक का प्रोजेक्ट मिल रहा था, तो हम्म मैंने इसमें नियर अबाउट एक ही वीक में नियर अबाउट मैंने 80 से 100 स्टूडेंट एक वीक में दिए उनको। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सिर्फ वैसे ही है, लिंक्डइन और फेसबुक और जो मेरी टीम रहती है उनकी मदद से, मेरी भी स्टूडेंट सेल्फ रिसोर्स थे, एक हम्म दूसरा भी मेरा एक दो एक्टिव मेंबर थे, मतलब हमारे तीन की मेहनत से ही हम्म 100 स्टूडेंट मैंने हमने एक वीक में ही उनको दे दिए। एक वीक में ये दिया आपने, बहुत बढ़िया सर, हाँ मजेदार। तो एक काम हम कर सकते हैं, देखिए जैसे सर का था, सर को ये चीज आती थी करनी, सर ने नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे तो सर थोड़ा आप बताइएगा लोगों को। ठीक है, जैसे मैं आप ही बताएंगे कि डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर हमको डेटा किसी भी शहर में एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ का डेटा हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम ये हल्की हल्की चीजें जो है ना स्टार्ट करेंगे करना। बट पहला स्टेप बाय स्टेप इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले जो आज हम लोगों ने बोला सोशल मीडिया हैंडल पे अपना एक रियल सेट का पेज बनाते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं आज की क्या अच्छी लर्निंग्स रही। और 90 डेज का चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हैं वो हम लोग करते हैं, आप वो भेजिए। और जितने भी लोग ग्रुप में हैं नहीं है, पहले इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिटेल्स दोबारा डालता हूँ इस ग्रुप के अंदर। अभी जो हमारी ट्रेनिंग्स हुई थी इस ट्रेनिंग का भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये था। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको हाँ डिटेल। सर, आपका वो नंबर वही है हाँ ना, नंबर। 63989? जी जी जी, ये इसमें मेरा नंबर है। ठीक है, सब लोग ये ओके मुझे सर। व्हाट्सएप एक बार डालेंगे आप अपना जैसे। नंबर रिपीट कर देंगे या मैसेज में कर देंगे? मैंने अभी भेजा है यहाँ पे। अच्छा मैंने नहीं भेजा, मैं भेजता हूँ खोल के। नहीं नहीं, आपने नहीं भेजा। सॉरी सॉरी सॉरी, 6398987904, दिस इज माई नंबर आशुतोष। या मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया। ठीक है। एक चीज और आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि रिक्वेस्ट है बल्कि हेल्प थी। हाँ हाँ हेल्प बिल्कुल। ये थी कि आप अगर एक मेरे नाम से विजिटिंग कार्ड बना के व्हाट्सएप कर देते तो प्रिंट आउट मैं निकाल लेता, क्योंकि एक डिजाइन अच्छा हो। मैं हाँ अगर जाऊंगा डिजाइन करवाने तो एक नॉर्मल वाच जाएगा, क्योंकि आप जो डिजाइन करवाएंगे तो एक प्रोफेशनल लगेगा। तो सिर्फ आप डिजाइन करवा के लिंक जैसा भेज देंगे, मैं प्रिंट आउट उसको निकलवा लेता।
परसों हम लोग, मैं आपको ये, चलो ये भी मैं लिख लेता हूँ, परसों हम जो सेशन करने वाले ना, परसों मैं आपको ना एक फॉर्म दूंगा, उसमें सब लोग अपने मैं डिटेल्स मांगूंगा, जैसे जिसको चाहिए वो मुझे भेज देगा, फॉर्म फॉर विजिटिंग कार्ड, मैं आपको विजिटिंग कार्ड भी बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए। और जहां तक कॉलिंग की बात है रही कि 100 कॉलिंग पर डे करनी है, तो अभी तो ऑब्वियसली हम लोगों के पास में लीड ना के बराबर आएगी। तो कुछ आपके तरफ से कोई ऐसा रॉ लीड जिसपे हम लोग प्रैक्टिस कर सके, जो कोई पुराना लीड जो अभी मतलब आपके लिए वो चीज ना मैं रहे। बता, अभी अनमय जो है ना, अनमय तुमने बोला था कि तुम डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आई थिंक तुमको पता है। हाँ हाँ, ठीक है। आइडिया है सर, थोड़ा हाँ, बहुत है। ठीक है, तो वो एक सेशन जब हम करेंगे ना, तो डेटा एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो एक बार सबको समझते हैं पहले। कुछ थोड़े बहुत मेरे पास कॉलिंग रॉ डेटा पड़ा हुआ है, आई थिंक मैं आपको थोड़ा बहुत एक आध हफ्ते का दे दूंगा, कर लीजिएगा पहले, लेकिन इसको भी हम देखते हैं कि यहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो बस ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बहुत अच्छा लगा सेशन, और ये सेशन नहीं है, इसको एक रेवोल्यूशन की तरह लेते हैं हम लोग, एक चैलेंज की तरह लेते हैं। एंड लेट्स जस्ट सी कि आने वाले 90 दिन में कितने लोग, आज 27 से आज हमारे साथ हैं, और 90 डेज के अंदर कौन लोग कितना अपने आप को एम्पलीफाई कर सकते हैं साथ में मिलके। एंड टारगेट्स लेते हैं अच्छे, मीटिंग्स का टारगेट लेते हैं, काम का टारगेट लेते हैं, हर दिन का टारगेट लेते हैं, और उसको लेके आगे बढ़ते हैं। एंड अक्टूबर में देखते हैं, फिर अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं एज अ टीम, कुछ अचीव करते हैं, दो चार पांच लोग मिलके कुछ सेल्स करते हैं, तो जितने भी लोग हमारे इस चैलेंज को लेते हैं, हम लोग सब मिलके, और एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, 90 डेज तक जो लोग कॉल्स में आएंगे हमारे साथ, उसमें आएंगे, एक अलग मैं ग्रुप भी क्रिएट करूंगा, और उस ग्रुप में कोई इनएक्टिव होगा तो वो आउट होगा, ठीक है। तो आज हमारे साथ अगर 20 लोग हैं, देखते हैं कितने बचते हैं 90 दिन तक, 90 डेज तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक टूर भी प्लान करते हैं, अगर सबके ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो ऑन एन एवरेज मैं उसको एक लमसम बनाता हूँ कि क्या बेटर रहता है क्या नहीं रहता है। फिर अगर हम लोग अभी वर्चुअली बेच रहे हैं, फिर एक हम लोग जाके प्रोजेक्ट विजिट करेंगे, वहां पे प्रोजेक्ट कहाँ पे मुझे पता है कहाँ पे, वैसे आप लोग को भी लेके जाते हैं, और पूरा एक स्ट्रक्चर तरीके से करते हैं, काफी चीजें हैं अभी, विल टॉक अबाउट इट, अभी तो हम लोगों ने इनिशिएट किया है इसे अभी, ठीक है। अब इसे और कैसे बेटर करना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी लोग मिलेनर ग्रुप के अंदर नहीं है, मैंने लिंक आपको शेयर किया है जस्ट अभी आपको नीचे, थोड़ी देर पहले किया था। मैंने अनमय को, अरे मैंने ये अनमय की चैट ओपन थी यार, मैं अनमय को ही भेजे पड़ा हूँ, यहाँ पे नंबर भी और वो भी, मैंने बोला चैट तो मैंने किया है, चलिए ठीक है। ये ग्रुप है, ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए जितने भी लोग हैं, ठीक है। क्या लर्निंग्स थी आज की, 90 डेज चैलेंज कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, सोशल मीडिया के लिंक्स ये आप लोग मुझे भेजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। ऑल राइट, ऑल राइट।